हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए एक वन शॉट लेके। एंड ये वन शॉट बेसिकली मैं ईज़न फिस्ट के लिए लाई हूँ, या फिर बोल सकते हैं कंपटीशन के लिए। इससे पहले भी मैंने कोशिश किया था एक बार पार्टिसिपेंट करूँ, बट नहीं हो पाया। इस बार भी लगा था कि नहीं हो पाएगा शायद मुझसे, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी, नहीं कर पा रही थी कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह। बट नाउ मैं कुछ दिनों से फ्री थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड ऊपर से और भी एक रीज़न था, जो था कि इस वाले टॉपिक जहाँ पे था फैंटेसी। एंड आप में से कुछ लोग मुझे हमेशा ही कमेंट करते रहते थे कि यार दी कुछ वैम्पायर वाले, वुल वाले वगैरह वगैरह कुछ लेके आओ। बट मैं कभी भी मतलब फैंटेसी वाले कुछ भी मैं कभी भी शेयर नहीं किया था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इस बार का जो टॉपिक है वो मुझे मस्त लगा, और मुझे लगा कि चलो आप लोग जो इतनी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं कहती हूँ। एंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कोशिश करते हैं। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो मैं तो हुई ना हर टाइम स्टोरी को उड़ा देने में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल पर रहेगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं स्टोरी डिलीट कर दूँगी। बट एक कोशिश करके देखते हैं कैसा होता है। और अगर कहीं पे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है, इग्नोर कर देना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कोई फैंटेसी वगैरह कुछ भी कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्टोरी कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं इसलिए कर रही हूँ कि कभी भी मैंने इस टाइप की नहीं किया था, और ये वाला जो अपॉर्चुनिटी मिला है कंपटीशन में, तो मुझे लगा कि चलो पार्टिसिपेंट कर लेते हैं। हारना जीतना तो लाइफ में लगा ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक देख लेते हैं कैसा लगता है आप लोगों को, मैं कर पाती हूँ या नहीं फैंटेसी वगैरह। सो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया ये वाला स्टोरी मैं आप सबके लिए लाऊंगी। और हाँ, डेफिनेटली मैं बबल जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि मैं आप लोगों के साथ ये फैंटेसी वाला स्टोरी शेयर कर पाऊँ। और मैं उनकी ये जो एक फीस्ट की जो चॉइस है, या फिर जो उन्होंने शुरू किया है, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि सारे जो फिक्शन क्रिएटर है, या फिर हम जो वांगशंग वाले हैं, सारे एक जगह पे होके, एक साथ होके हम लोग ये कंपटीशन पे पार्टिसिपेट लिया है। सारे लोग हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। सो थैंक यू बाबल जी हम सबको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम एक साथ होके काम कर पाए। तो इस वजह से आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने बहुत बात कर लिया है, अब थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एक वैम्पायर स्टोरी होगा, जहाँ पे हमारी लान वांग जी एक वैम्पायर है एंड हमारी विंग एक ह्यूमन है। एंड ये एक ओमेगावर्स स्टोरी है जहाँ पे विंग ओमेगा होगा, ठीक है। एंड और एक बात, यहाँ पे दो वर्ल्ड दिखाया जाएगा, एक जो कि इंसान का होगा, दूसरा जो कि वैम्पायर का होगा। तो इसी रिलेटेड स्टोरी है। होप सो आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ओके। और ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बहुत बात कर लिया है, अब स्टोरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टोरी में विंग एक रिसर्चर है, जिसे हमेशा से ही एक अच्छा, एक बहुत बेटर रिसर्चर बनना था। इसीलिए उसने बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, क्योंकि उसे पता था बीजिंग यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, एंड जहाँ पे रिसर्च करना बहुत इजी हो जाता है। एंड विंग को सबसे ज़्यादा मिस्ट्री चीज़ें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वैम्पायर एंड ऑल भी जो हॉरर टाइप की चीज़ें, पुरानी पुरानी चीज़ें, ये सब कुछ विंग को रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही। इसीलिए तो वो बचपन से डिसाइड कर लिया था कि उसे बड़े होके एक अच्छा रिसर्चर बनना है। एंड आज वो लोग जा रहे थे बीजिंग से बहुत दूर एक पहाड़ की तरफ। उस पहाड़ के बारे में विंग ने बहुत सारी चीज़ें सुना था। फिर उस पहाड़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसने सुना है। बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत टाइम पहले वैम्पायर्स रहते थे, इवन बहुत बहुत चीज़ें। इवन उनको ये भी पता था कि उस पहाड़ में जो है ना, वो ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है, क्योंकि उसमें जो पेड़ पौधे हैं ना, वो इतनी बड़े बड़े हैं कि इस वजह से जो सूरज की रोशनी है ना, वो ज़मीन में ज़्यादातर आता ही नहीं है।
और बहुत जल्दी ही रात हो जाता है। इतनी चीज़ें विंग को पता था एंड विंग बहुत एक्साइटेड भी था कि वो फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ जगह पे जाने वाला है। हाँ, इससे पहले भी वो बहुत जगहों पे गया है, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च किया है, देखा है, बट ये वाले को लेके विंग थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि उसके टीचर ने उसे बहुत सारी चीज़ें बोला था। अभी विंग अपनी टीम के साथ था, उसकी टीम में बहुत सारे लोग थोड़ा सा डरे हुए भी थे क्योंकि उन लोगों ने भी वैम्पायर के बारे में सुना था। इवन उनको अभी भी लगता है कि अभी भी वैम्पायर जो है ना वो यहाँ पे आते हैं, तो इस वजह से वो लोग थोड़ा डरे हुए थे। बट विंग को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, उसे एक्साइटिंग फील हो रहा था, उसे सब कुछ जानना है, देखना है। तो ऐसे वो लोग चलते हुए जा रहे थे, विंग आसपास देखे जा रहा था सब कुछ। लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, उनके हाथों में एक डंडा था जिससे वो लोग अच्छे से चल पाए, गिर ना जाए, एंड उनके कंधे में एक बहुत बड़े बैग भी था। विंग आसपास देख रहा था, चलते जा रहा था। तभी उसके टीचर ने बोला हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, ऊपर एक मंदिर है जो बहुत पुराने हैं एंड वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें तुमको मिलेगा, ठीक है, तुम लोग ध्यान से काम करना, ध्यान से सब कुछ देखना। तो विंग सामने की तरफ देख रहा था, सच में वो लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद वो लोग चलते चलते एकदम ऊपर तक आ गए थे, जहाँ पे सच में एक पुराना, एक प्राचीन सा मंदिर था, जहाँ पे देख के नहीं लग रहा है कि सालों में भी कोई यहाँ पे आता भी है। तभी विंग उस मंदिर को देखने लगा। वो मंदिर थोड़ा अजीब था, थोड़ा अलग था, हाँ, थोड़ा अलग तो था। तभी वो सारे लोग जो है ना मंदिर के आसपास देखने लगा एंड विंग को पता नहीं क्यों वो मंदिर बहुत खींच रहा था, उसे बहुत मन कर रहा था कि उसके अंदर जाके वो एक बार देखे देखे। तभी वो अपनी टीचर की तरफ देखा, वो बोलना तो चाहता है उसको अंदर जाए या फिर अंदर जाके देखे, बट वो बोल नहीं पा रहा था। तभी उसके टीचर ने बोला चलो अब हम अंदर जाके देखते हैं। तो विंग खुश हो गया क्योंकि उसे बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा था, उसे जानना था कि इसके अंदर है क्या। तो उसके बाद वो लोग अंदर चले गए थे। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ था, जिसके बच्चे मतलब जिस चीज़ें उसकी टीचर बोल रहा था कि सालों सालों पहले सुना जाता था कि ये एक वैम्पायर की मंदिर था। लोग जो है ना वो वैम्पायर का पूजा करता था इस वजह से कि वैम्पायर उनकी कोई नुकसान ना करे। इवन यहाँ पे हर रात को एक बलि चढ़ाया जाता था, खून देना पड़ता था यहाँ पे। तो इस वजह से वो लोग बलि चढ़ाते थे एंड वैम्पायर को खून देते थे, जैसे कि वो लोग उनकी कोई भी चोट ना पहुँचाए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी रखा हुआ था जो सब लोग देख रहे थे। कुछ कुछ लोग तो डर भी रहे थे, स्पेशली न्यू हसन, उसे तो बहुत डर लग रहा था। वो मन में बस प्रे कर रहा था कि गॉड बस इस बार बचा लो, दोबारा कभी ऐसी जगह पे नहीं आऊँगी। एंड जो हमारी वैंचिंग थी वो भी बहुत स्ट्रांगली था, वो भी देख रहे थे एंड विंग वो सब कुछ देख रहा था। बट देखते ही देखते वो अचानक से अंदर और एक रूम था वहाँ पे चला गया था। ये चीज़ किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, इवन विंग भी इतनी गुम था ना कि वो दूसरे रूम में आ गया है, यहाँ पे उसका भी नज़र नहीं गया था। तभी वहाँ पे जाते ही विंग का नज़र गया एक बहुत बड़ा मूर्ति की तरफ। हाँ, विंग उस मूर्ति को देख के 1 मिनट के लिए रुक गया था। वो बस वहाँ पे ही देखने लगा, ये किसका मूर्ति है। वो देखने लगा, देखते ही देखते उसका नज़र गया उस मूर्ति के गले में कुछ रखा हुआ है। ये देख के विंग का फोकस पूरा वहाँ पे चला गया था, पता नहीं क्यों, बट विंग को वो मूर्ति बहुत ज़्यादा खींच रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए वो थोड़ा सा आगे चला गया। तभी उस जो पेंडेंट या फिर जो चीज़ उस इंसान के गले पे था ना, वो मूर्ति के गले में वो थोड़ा सा चमक रहा था। ये देख के विंग को थोड़ा क्यूरियस फील हुआ कि ये क्या है। तभी वो आगे गया। आगे जाते ही वो मूर्ति के जो गले में है ना जो पेंडेंट था उसे टच किया, तब भी वो पेंडेंट जो है ना वो नीचे गिर गया एंड विंग 1 मिनट के लिए शॉक हो गया। तभी वो नीचे देखा तो वो पेंडेंट जो है ना वो गिरा हुआ था। जल्दी से उसे टच किया एंड उसे अपने हाथों में लिया एंड वो देखने लगा। वो पेंडेंट बहुत खूबसूरत था, बहुत अलग सा था, बहुत ही ज़्यादा। तभी उसकी रूम में उसका टीचर आ गया था एंड तभी वो विंग की तरफ देखा, विंग प्लीज़ दूर हटो। विंग 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था एंड उसके हाथों में जो पेंडेंट था ना वो अपनी मुट्ठी में कर लिया और अपनी टीचर की तरफ देखा एंड उसके टीचर ने बोला तुमने हमें बिना बताए यहाँ पे क्यों आ गए हो? हाँ, हमें बता के आना चाहिए था ना, और इस रूम में तुम क्यों आए हो? इस रूम में आना अलाउ नहीं है, ठीक है, यहाँ की कोई भी चीज़ टच करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बाहर आओ, यहाँ से बाहर आओ। तभी विंग शॉक्ड हो गया, क्या, बट क्यों, किस लिए? वो लोग तो रिसर्च कर रहे हैं है ना, तो वो लोग इस रूम को क्यों नहीं देखेंगे? तभी उसके टीचर ने बोला विंग जल्दी बाहर आओ। तो विंग ने कुछ बोला नहीं, वो जो उसके हाथों में पेंडेंट था ना उसको अपनी पॉकेट में डाला एंड उसके बाद वो बाहर आ गया एंड उसके बाद वो लोग सारे चीज़ों को घूमने देखने के बाद वो लोग शाम होने से पहले नीचे जाने के लिए चले गए थे। बट विंग की पॉकेट में जो वो पेंडेंट था ना वो चमक रहा था, जो विंग ने थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया था। उसके बाद
वो लोग चलते चलते जब नीचे आया तो ऑलमोस्ट रात हो गए थे। वहाँ के पास की एक होटल में वो लोग आज रहेंगे। तो उसके बाद उसकी जितनी भी सारे फ्रेंड्स हैं वो लोग रूम शेयर करके वहाँ पे रह गए। तो सारे लोग बात कर रहा था, न्यूज़न तो बोल रहा था उसे बहुत डर लगा है। तो वहीं पे हंस रहा था, बोल रहा था तुम इतनी बेवकूफ़ और इतनी डरपोक क्यों हो न्यूज़न। न्यूज़न ने बोला अरे तुमने नहीं पढ़ा क्या, वहाँ पे कितनी कितनी अजीब अजीब चीज़ें रखा हुआ था, तुमने देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा था, अच्छा हुआ कि निकल आए, मुझे तो लग रहा था कि मैं ज़िंदा बाहर नहीं आ पाऊँगी। तो सब लोग हंस रहे थे। उसके बाद वो लोग सो गए। हाँ, वो लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे सुबह वो लोग उठ के वहाँ से चले गए। वो लोग सीधा यूनिवर्सिटी गए थे। वहाँ पे जाने के बाद वो लोगों ने नोट किया, उन्होंने क्या देखा, कैसे 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 चीज़ें जाना, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी पेपर पे नोट किया। नोट करने के बाद विंग बहुत टायर्ड हो गया था कि वो सीधा ज्वाइन करके यूनिवर्सिटी में आया, वहाँ पे नोट किया। तो अभी वो बहुत टायर्ड था, तो उसका जब नोट करना सब कुछ ख़त्म हो गया ना, वो सारी चीज़ अपनी टीचर के पास जमा किया एंड उसके बाद वो चला गया अपने घर के लिए। हाँ, अपने घर के लिए चला गया था। तो देखते ही देखते रात भी हो गया था। विंग इतना टायर्ड था ना कि वो बाहर से खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद वो अपने कपड़ों को चेंज किया। तभी वो जो रॉकेट था ना, वो विंग की पॉकेट से जो है ना वो फ्लोर में गिर गया था, जिसको विंग ने नोटिस नहीं किया था। तो वो जाके सीधा टेबल में बैठ गया, खाना खाया एंड उसके बाद वो लेट गया था बिस्तर में। वो इतना टायर्ड था कि वो लेटते ही सो गया था। दूसरी तरफ जब आधी रात हुआ, वो पेंडेंट बहुत चमक रहा था, पूरे रूम जो रोशनी से भर चुका था। फिर कोई इंसान विंग के रूम की बैल्कनी में आके खड़ा हो गया था एंड वो वहाँ से विंग को देखने लगा। उसके बाद धीरे धीरे अपनी बैल्कनी को ग्लास था उसे ओपन किया एंड वो अंदर आ गया। एंड अंदर आते ही जो पेंडेंट नीचे गिरा हुआ था ना, उस इंसान ने उसे उठा लिया, अपनी हाथों में लिया एंड फिर उस पेंडेंट को देखा। एंड देखने के बाद वो सीधा विंग के बगल में जाके बैठ गया एंड विंग के गले में उस पेंडेंट को उसने पहनाया एंड फिर विंग की तरफ देखा, विंग के दोनों फेस को टच किया एंड बोला ओमेगा। एंड उसके बाद वो विंग के जो कपड़े हैं ना उसे उतारना स्टार्ट कर दिया था। वो विंग के पूरा कपड़ों को उतारा एंड उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा। हाँ, विंग को थोड़ा सा भी होश नहीं था उसके साथ क्या हुआ, कैसे होता। वह इंसान आते ही विंग को शायद कुछ तो कह दिया था, जिस वजह से विंग टोटली नींद में चला गया था एंड वो इंसान पूरा रात विंग के साथ था। बट जब सुबह की रोशनी आना शुरू किया ना, तभी वो इंसान जल्दी से उठा एंड वहाँ से चला गया। एंड देखते ही देखते अभी घड़ी में 9 बज रहे थे। विंग का नींद जो धीरे धीरे खोल रहा था, विंग जो हिलने की कोशिश कर रहा था तो उसे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग हिल नहीं पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा उसके बॉडी में पेन क्यों हो रहा है, किस लिए। बट वो धीरे धीरे अपनी आँखों को टोटली खोला एंड उसके बाद वो बैठने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी बैक बहुत पेन कर रहा था। उनको समझ नहीं आया कि ऐसा पेन क्यों कर रहा है। तभी उसे याद आया कि वो बहुत ज़्यादा ही जर्नी कर चुका था, शायद इस वजह से उसका पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। विंग जो खड़े होने की कोशिश किया, बट सच में उसे इतना पेन हो रहा था कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो बहुत मुश्किलों से उसकी हर एक चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़ा हुआ वॉशरूम में गया एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो सीधा शावर लिया। उसे लगा कि शावर लेने के बाद शायद उसे ठीक लगेगा। वो जब शावर ले रहा था ना, अभी भी उसने नोटिस नहीं किया था कि उसके गले में कुछ तो है। वो अच्छे से शावर लिया एंड उसके बाद बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसे बहुत पेन कर रहा था उसके बॉडी में, तो वो बिस्तर में लेट गया। उसे बहुत भूख भी लगा था, बट वो कैसे खाना खाए, उसका इतना हालत नहीं है कि वो जाके अभी खाना बनाए उसके बाद खाए। उसे समझ नहीं रहा था इतना पेन क्यों हो रहा है। बट फिर से उसने खाना ऑर्डर किया एंड उसके बाद वो फिर से रेस्ट करने लगा। फिर उसके फ़ोन पे कॉल आ रहा था। विंग जो अपने आंखों को खोला एंड साइड से उसके फ़ोन को उठाया एंड बोला हेलो। तो दूसरी तरफ से न्यूएसन ने बोला क्या हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या। विंग जो बोला नहीं न्यूएसन, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही बॉडी पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है, इतना भी मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं बिस्तर से उठूँ, खाना खाऊँ, कुछ भी करूँ। मुझे आज नहीं जाना, क्या तुम प्लीज़ आज मेरे लिए टीचर से बात कर सकते हो। तभी न्यूज़ ने देखा, बोला क्या हुआ, सडनली आपकी बॉडी पेन क्यों हो रहा है। उन्हें बोला आई थिंक ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है ना, पहाड़ भी चढ़ा था, सब कुछ किया था, तो शायद इस वजह से हो सकता है।
तभी जो न्यू एसन था ना, उसने बोला ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, मैं टीचर से बात कर लूँगी, और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना। विंग ने बोला हाँ हाँ मैं बता दूँगी। उसके बाद विंग फिर से लेट गया था। कुछ ही टाइम में उसका खाना भी आ गया था, तो विंग बहुत मुश्किलों से दरवाजे के पास जाके खाना लाया, एंड उसके बाद बहुत मुश्किलों से खा के वो दवाई भी खा लिया। एंड उसके बाद वो पूरा दिन सोया, पूरा दिन। शाम के टाइम पे उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोला आज तो रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाला, पूरा दिन मैंने इतनी सोई, रात को कहाँ से ही नींद आएगा। तो इस वजह से विंग का अब बॉडी पेन भी थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उसने दवाई वगैरह खा लिया था। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा देर स्टडी ही किया जाए। तो विंग जो है ना, वो बैठ गया स्टडी करने के लिए अपनी टेबल में। देन वो पढ़ाई करने स्टार्ट कर दिया था, बट घड़ी में 12 बजते ही विंग को बहुत नींद आने लगा, बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएगा। उसकी आंखें बार बार बंद होते जा रहा था। विंग को अजीब लगा, अरे उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो दिन में सोता है तो उसे रात में नींद बहुत देर से आता है, बट आज ऐसा क्यों हो रहा है। विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो उसी डेस्क के अंदर, मतलब डेस्क में अपनी सर को रखा, एंड वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एंड तभी विंग के गले की वो रॉकेट चमकने लगा। जब वो चमक रहा था ना, तभी विंग बेहोश हो गया था, या फिर एकदम गहरी नींद में चला गया था। फिर से आज वही शख्स, जब 12 बजा एंड वो रॉकेट चमकने लगा, वो इंसान विंग के बालकनी में आ गया था। एंड वो विंग को देखा, एंड तभी वो बोला मेरी ओमेगा, मैं आ गई तुम्हारे पास। एंड उसके बाद वो सीधा विंग के पास आ गया था, एंड विंग को देखा, एंड उसके बाद उसे गोद में उठा के बिस्तर पे लेके गया। एंड उसके बाद वो फिर से विंग के करीब चला गया था, और वो पूरा टाइम बस एक ही चीज़ बोल रहा था, माय ओमेगा, माय ओमेगा, माय ओमेगा। वो विंग को टच करने लगा, विंग के साथ लव मेकिंग करने लगा, बट विंग को थोड़ा सा भी भनक तक नहीं लगा। वो इतना ज़्यादा सोने में बिजी था, या फिर वो रॉकेट चमकने की वजह से विंग बेहोश हो गया था। फिर से सुबह होने से पहले, बोलते हैं ना, सुबह की पहली किरण, उस पहली किरण से आके वो शख्स वहाँ से चला गया था। हाँ, लान वांग जी वहाँ से चला गया था। एंड आज फिर से विंग 9 बजे उठा, और फिर से उसका बॉडी पेन कर रहा था, बट आज कल से थोड़ा कम ही कर रहा था। विंग जब देखा कि वो बेड पे है तो उसे थोड़ा शॉक लगा। वो बेड पे कैसे आया? वो तो कल रात डेस्क पे ही सो गया था ना, या फिर वो नींद में ही बेड पे आके सो गया। वहीं ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं दिया। आज फिर से सुबह उठ के वो नहाने चला गया। नहा के वो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट खा के, क्योंकि अभी भी उसके बॉडी में पेन हो रहा था, तो वो फिर से दवाई खा के आज उसे यूनिवर्सिटी जाना ही था, तो वो यूनिवर्सिटी चला गया था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा था। हाँ, 1 हफ्ता हो गया था, बट कुछ तो चेंज हुआ था। हर दिन विंग जब भी सुबह उठता है उसके बॉडी में पेन होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड आज जब विंग नहाने गया ना, तो वो नहाते नहाते वो मिरर की तरफ देखा, तभी उसकी आंखें गया उसके गले में। वो 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया, एंड वो उस चीज़ को पकड़ा, एंड वो सोचने लगा, अरे ये क्या है। वो सोचते ही सोचते उसे याद आया, ये तो वही पेंडेंट है ना जो उस पहाड़ में उसने देखा था, बट ये पेंडेंट उसने बना कब है अपने गले में। उसे यही समझ नहीं आ रहा था। तभी वो जो है ना, सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, तभी वो अपनी गले की तरफ देखा। हाँ, आज वो अपने गले की तरफ देखा तो वहाँ पे 2 छोटे छोटे जो है ना बाइट लगा हुआ था, एंड विंग उसमें टच किया, बोला ये क्या है। वो देखने लगा, एंड उसे वो चीज़ थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो 2 जगह पे जो है ना वो थोड़ा सा फूल चुका था, रेड रेड हो रखा था। विंग जो देखने बोला, अरे ये क्या है, ये क्या हुआ। वो वहाँ पे बार बार टच कर रहा था, देख रहा था, बट उसे समझ नहीं आया कि उसकी गर्दन में ये है क्या चीज़। उनके दिमाग में अभी तक आया ही नहीं है कि उसके साथ पिछले 1 हफ्ते से चल क्या रहा है। उसने कभी ये सब के बारे में सोचा भी नहीं था, शायद इमेजिन भी नहीं किया था। इसी वजह से अभी भी वो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके अच्छे से नहा के वो बाहर आ गया था। जल्दी जल्दी अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और सीधा चला गया अपनी यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसके बाद वो अपनी क्लास कर रहा था, सब कुछ करके वो घर पे आ गया था। देखते ही देखते 1 हफ्ता 1 महीने में बीत गया था। इन 1 महीने में विंग के लाइफ में
बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ था। जैसे विंग को जल्दी जल्दी नींद आता है, सुबह सोने से उठने के बाद उसके बॉडी पेन करना, यही सारी चीज़ें। इसके सिवा उसे अभी तक उसके लाइफ में कोई न्यू चीज़ या फिर न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। विंग के लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही था और उसने कोई चीज़ों को ध्यान भी नहीं दिया था। आज अभी रात के 11 बज रहे थे, विंग पढ़ाई कर रहा था बट अभी उसके सर में बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था। इसीलिए वो एक कप ब्लैक कॉफ़ी बना के वो सीधा जाके अपनी बालकनी में खड़ा हो गया था। उसकी बालकनी से बाहर दिखाई देता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा सा एक पार्क टाइप की जगह है जहाँ पे शाम के टाइम पे लोग चलते हैं, या फिर उसके अपार्टमेंट के ठीक बाहर ही है। इस वजह से विंग को ये जगह बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो वहाँ पे एक कुर्सी में जाके बैठ गया एंड वो एक हाथ में उसका फ़ोन था, दूसरे हाथ में उसकी कॉफ़ी था। वो फ़ोन चला रहा था एंड कॉफ़ी पी रहा था, साथ साथ में अपनी फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत बातें कर रहा था। देखते ही देखते घड़ी में 12 बज चुका था। हाँ, 12 बज चुका था। विंग जो अभी भी कॉफ़ी पी रहा था ना, अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था, वो स्माइल कर रहा था। तभी वो जो है ना, उसका नज़र गया उसी पार्क की तरफ। बहुत दूर कोई कोई खड़ा है। हाँ, वो पहले उसे समझ नहीं आया बट फिर जब वो फोकसली देखा ना, हाँ, कोई कोई खड़ा है जिसकी जिसकी आंखें चमक रहा है। उनको समझ नहीं आया वो क्या होगा, कोई इंसान है या फिर कोई कुछ और। वो देखने लगा। उसी टाइम में विंग को फील हुआ वो चीज़ धीरे धीरे करीब आ रहा है। ये देख के विंग थोड़ा हड़बड़ा गया। वो फिर से देखने की कोशिश किया। हाँ, वो करीब आ रहा है। ये देख के विंग डर गया। उसे उसे बहुत बेचैनी फील हुआ क्योंकि सडनली कुछ अजीब सी चीज़ें अगर रात के मिड टाइम में आपके पास आपको दिखाई दे तो ऑब्वियसली नॉर्मली सब लोग ही डर जाएंगे। तो विंग भी थोड़ा डर गया था एंड वो और 1 मिनट भी बालकनी में नहीं रोका। वो जल्दी से जो है ना बालकनी को दरवाज़ा बंद किया एंड उसके बाद वो रूम में चला गया था। वो जल्दी से जो है ना कप को रखा एंड फिर वो बिस्तर पे लेट गया। उसके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें चल रहा था कि वो क्या था, वो क्या देखा था। वो कोई जानवर था। हाँ हाँ, शायद हो सकता है। हाँ, उसे ऐसा ही लग रहा था बट उसी टाइम पे उसे बहुत नींद भी आ रहा था। वो जो आंखें खुल के ज़्यादा टाइम तक रख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो सो गया। उस दिन भी रात को लान वांग जी आया था एंड वो आके सीधा विंग के पास बैठा, विंग की फेस की तरफ देखा एंड उसके बाद वो सीधा हाथ रखा विंग के टमी के ऊपर एंड वहाँ पे सहलाया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो फिर से विंग के साथ लव मेकिंग किया था। फिर से सुबह होते ही वो चला गया एंड आज जब सुबह विंग उठा ना तो वो बाहर बहुत सारी हल्ला मचा हुआ था, बहुत सारी शोर वगैरह सा रहा था। इसी चीज़ की वजह से विंग उठ गया था। वो उठते ही बाहर बहुत शोर हो रहा था ना, तो वो सीधा अपनी बालकनी में चला गया। तो देखा कि उस पार्क के वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पुलिस भी है। ये देख के विंग थोड़ा शॉक्ड हो गया, क्या कुछ हुआ है। वो यही सोच के वो जल्दी से तैयार हुआ, मतलब तैयार नहीं क्योंकि वो रात की ड्रेस पहना हुआ था ना, तो उसको थोड़ा उतारा एंड उसके बाद नॉर्मली एक ड्रेस पहन के वो नीचे की तरफ चला गया था उस पार्क के साइड में। वहाँ पे जाते ही उसे पता चला किसी को कोई मर गया है। किसी मतलब उसे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो चल के एकदम पार्क के अंदर चला गया था एंड वहाँ जाते ही उसने देखा एक लाश जो पड़ा हुआ है। शायद बहुत बेरहमी तरीके से उस इंसान को मार दिया गया है। उसकी बॉडी में बहुत सारी निशानें हैं, बहुत सारी खरोचने की निशानी है। इवन बहुत जगहों पे जो है ना वो काटने की बाइक भी है। एंड विंग वो चीज़ देख के 1 मिनट के लिए डर गया था। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने मारा होगा इस इंसान को और ये इंसान है कौन। तभी वो आसपास देखने लगा और कल रात उसे याद आया यही जगह पे तो उसने किसी को देखा था कि वो क्या था, क्या क्या उसी चीज़ ने इसको मारा है। बट वो था क्या। हाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो किसी को कुछ बोले या फिर किसी से कुछ पूछे, उतना भी उसे हिम्मत नहीं। तो वो जल्दी से अपने रूम में चला गया एंड फिर वो सीधा अपनी बालकनी में आया। वो अभी भी पलटने की कोशिश कर रहा था। कल वहाँ पे ही देखा था ना, तभी वो खड़ा हुआ वही जगह पे और सामने की तरफ देखा तो हाँ, वो वही जगह था, वही जगह था एंड वहाँ पे वो मर्डर हुआ है। इसका मतलब कल कल
कल जब विंग रूम के अंदर गया उसके बाद वो जानवर या फिर जो भी था उस इंसान के ऊपर अटैक किया था। अगर विंग रूम के अंदर ना जाता, क्या क्या उसके ऊपर भी अटैक हो सकता था? ये सोचती विंग को डर लग गया बहुत ज़्यादा। फिर तैयार हो के वो सीधा अपनी यूनिवर्सिटी आ गया था, बट वो क्लास पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, कुछ भी वो ढंग से नहीं कर पा रहा था। तभी उसके सारे जो ग्रुप मेंबर है ना वो इनको नोटिस कर रहा था। आज विंग बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो लोग क्लास ख़त्म होने के बाद विंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? विंग ने बोला, हाँ नहीं, कुछ नहीं था। वेंची ने बोला, ओ कम ऑन विंग, तुम्हारी फेस में 12 बजा हुआ है, देख के लग रहा है कि तुम परेशान हो। किस चीज़ को लेकर परेशान हो, हमें बताओ, अगर हम तुम्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं ना। तो इन्हें देखकर बोला, एक्चुअली कल रात कुछ अजीब हुआ, पता है तुम्हें? तो विंग सब कुछ बताया एंड सुबह भी जो चीज़ें हुआ वो जब बताया ना तो सारे लोग शॉक्ड हो गए। उसने बोला, विंग आर यू श्योर ना ऐसे ही हुआ? विंग ने बोला, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो जो भी था उसी ने ही उस इंसान की मर्डर किया है, बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया गया था। तभी वैंची ने बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो और ज़्यादातर रूम में ही रहने की कोशिश करो, रात में ज़्यादा बाहर मत आओ, ठीक है? दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद करके ही सोना। विंग जो देखने बोला, हाँ मुझे भी वही लग रहा है। तो उस दिन भी ऐसे बीत गया। रात के टाइम पे विंग बहुत बेचैन था, उसे बहुत डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अपनी डर और बेचैनी को कम करने के लिए वो बैठ गया पढ़ाई करने के लिए। वो अपनी पूरे फोकस को अपनी स्टडीज़ में लगा दिया था। अपनी रिसर्च को वो बार बार देख रहा था, कैसे रिसर्च करना है आगे, कौन सी चीज़ें, तो यही सब कुछ वो लैपटॉप में देख रहा था। तभी उसने सुना बाहर से कुछ अजीब अजीब शोर आ रहा है, ये बहुत अजीब है। ये जब विंग ने सुना ना उसका पूरा बॉडी एकदम शिवर करके उठा एंड वो जल्दी से बाहर, मतलब जो उसकी बैल्कनी है ना उस तरफ देखा। शोर जो बहुत ज़्यादा ही आ रहा था। विंग खड़ा हुआ एंड धीरे धीरे वो बैल्कनी की तरफ जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था सडनली ये शोर कैसा है, ऐसे शोर कौन कर रहा है। वो धीरे धीरे जो है ना वो बैल्कनी के पास गया, दरवाज़ा खोल के वो बैल्कनी में गया देखने के लिए क्या हो रहा है। वो आसपास देखने लगा, सब कुछ नॉर्मल है, कहीं पे भी तो कुछ नहीं है। देन वो शोर कहाँ से आया? हाँ, क्या क्या विंग ने गलत तो नहीं सुना? क्या उसे भ्राम तो नहीं हो गया ना? ये सोचते ही वो जो है ना फिर से अपने रूम में आने वाला था, तभी वो फिर से वही शोर को सुना एंड विंग का पूरा बॉडी फ्रीज करके उठा। वो फिर से पीछे मुड़ा एंड वो देखने लगा, वो बार बार आसपास देखने लगा। तभी फिर से उसका नज़र गया वही दूर एक पेड़ के पास, एक पेड़ के नीचे कोई है जिसकी आंखें दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें चमक रहा था, बहुत बहुत चमक रहा था। एंड विंग को फील हुआ वो जिसका आंखें वो पूरा विंग के ऊपर है। ये सोचते विंग बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा। वो वहाँ पे खड़ा नहीं रह पा रहा था, उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था। तभी विंग को महसूस हुआ वो इंसान बहुत जल्दी विंग के पास आ रहा है। ये देखी विंग जो है ना वो रूम की तरफ दौड़ लगाने वाला था, तभी वो नीचे गिर गया एंड वो बहुत ज़्यादा ही डर गया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो देख रहा था कि वो इंसान सामने आ रहा है, वो चीज़ सामने आ रहा है। विंग जल्दी से खड़ा हुआ एंड जल्दी से अपने रूम के पास गया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। एंड वो दरवाजा, मतलब जो बैल्कनी के दरवाज़ा था ना वहाँ पे टेक लगाए वो खड़ा था एंड बहुत लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे 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 क्या फील करना चाहिए? क्या किसी को बुलाना चाहिए? किसी को बताना चाहिए? हाँ, यही सोच के वो जल्दी से अपनी बेड के पास गया, अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा। तभी वो अपनी फ़ोन को ढूंढा एंड कॉल लगाया। बेंचिंग फ़ोन उठा ही नहीं रहा था, इसी वजह से वो फिर से न्यूज़ को कॉल लगाया। वो बार बार कॉल लगा रहा था। न्यूज़ जो कॉल को रिसीव किया विंग कुछ बोलने ही जाता, तभी पीछे से विंग को किसी ने कुछ किया था एंड विंग तभी बेहोश हो गया एंड उसका फ़ोन जो नीचे गिर गया था एंड विंग का पूरा बॉडी वेट लान वांग जी के ऊपर था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग माय ओमेगा। उसके बाद वो फिर से विंग को बेड पे लेके गया एंड फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ। उस दिन के बाद से विंग को लगने लगा उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, इससे पहले उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता था, उसे कभी भी शक नहीं होता था, बट उस दिन के बाद से उसे बहुत शक होने लगा। उसे लगने लगा उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ गलत हो रहा है। वो बहुत परेशान रहने लगा, जैसे कि उसे याद है वो हर रोज़ बैल्कनी की जो दरवाज़ा है वो
अंदर से बंद कर देता है। देन देन वो हर हर दिन देखता है कि वो खुला होता है। इवन अब विंग जब भी नहाने जाता है, अपनी बॉडी को जब वो नोटिस करता है, उसके बॉडी में उसे थोड़ा बहुत क्रैचेस की निशानी दिखाई देता है। इवन उसके नेक की वो निशानी कभी जाता ही नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये दो निशानी उसके नेक से जाता क्यों नहीं। और उसका बॉडी हर दिन ऐसे ऐसा अजीब क्यों लगता है। पूरा दिन ठीक रहता है, जब सुबह वो उठता है उसके बॉडी में इतना पेन क्यों होता है। और रात को विंग विंग अगर अगर डेस्क में पढ़ाई करते करते सो जाता है, वो देखता है वो बेड पे सो रहा है। अगर वो सोफे के पास जाके सोता है, वो देखता है वो बेड पे सो रहा है। और 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 भी बहुत सारी चीज़ उसके साथ गलत हो रहा है। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहा था, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसे आज कुछ टाइम से बहुत अलग भी फील हो रहा है। उसे लग रहा है कि उसके बॉडी में कुछ तो चेंजेस हो रहा है, बट क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह उठते ही उसे बहुत अजीब फील होता था। उसे वॉमिटिंग होना, सर चकराना ऐसे भी फील हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, चल क्या रहा है उसके साथ। ये सब में इतना ज़्यादा गुम हो चुका था ना कि वो अपनी फ्रेंड से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्लास में भी ज़्यादा उसे ध्यान नहीं था, तबीयत भी उसका सही नहीं था। उसे सब मिला के वो मैस बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, बट क्या गलत हो रहा है उसे वही समझ नहीं आ रहा था। एंड उसे उसे कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा सा शक भी हो रहा था कि जब से वो उस जगह से लौट के आए उसके बाद से ही उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रहा है, बट वो पकड़ नहीं पा रहा है। और आज उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगा। सुबह उठने के बाद से उसे 3 बार वॉमिटिंग हो चुका था। उसके पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था। वहीं सोचने लगा क्या उसने कुछ गलत खाया है, बट नहीं, वो तो घर का ही खाना खाया था ना, तो उसे ऐसा क्यों हो रहा है। एंड उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब क्यों रहने लगा है। इसके बाद विंग ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। वो तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो क्लास में चला गया था। पूरा टाइम क्लास करने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके कैंटीन में बैठ गया। तभी हमारी वैंचिंग जो विंग की तरफ देखने बोला, विंग क्या हुआ है तुम्हें, मैं कुछ टाइम से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो, कहीं गुम होते हो, क्लास में भी ज़्यादा तुम बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ ठीक है ना। विंग जो वैंचिंग की तरफ देखने बोला, हाँ 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 सब कुछ ठीक है। तभी वैंचिंग ने बोला, नहीं विंग, तुम्हें देख के नहीं लग रहा है क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। विंग ने देखने बोला, नहीं सब कुछ ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। विंग को पता है उसके फ्रेंड्स उसकी बहुत केयर करता है। एंड वो अपनी बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बोल के किसी को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इग्नोर कर दिया। तभी वो लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था ना, जब वो वहाँ पे आया, विंग उस खाने को देख के उसकी जी मचलाने लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो जल्दी वहाँ से उठ के वॉशरूम में चला गया था। सब लोग शॉक हो गए थे। एंड तभी जो हमारी वैंचिंग था ना, वो विंग के पीछे पीछे गया तो विंग वॉमिटिंग कर रहा था। वैंचिंग जो विंग की तरफ देखा, बोला, विंग सब कुछ ठीक है ना। विंग का पूरा फेस येलो हो चुका था। तभी वो देखा, बोला, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तभी उसने बोला, नहीं विंग कुछ भी ठीक नहीं है, तुम अपनी फेस को देखो, अपनी शक्ल को देखो, तुम्हारी शक्ल कैसा हो गया है, तुम्हारी बॉडी कैसा हो गया है, तुम बहुत अजीब लग रहे हो विंग, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इमरजेंसी। तभी वही ने देखा, बोला, हाँ वैंची मैं चला जाऊँगा। वैंची ने बोला, नहीं नहीं तुम्हें अभी जाना होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ने बोला, नहीं वैंची अभी एक क्लास है, तुम एक काम करो, तुम क्लास करो, मैं चले जाऊँगी। तभी वैंची ने देखा, बोला, आर यू श्योर ना विंग। ने बोला, हाँ हाँ आई एम 100% श्योर, तुम टेंशन मत करो, ठीक है। तो उसने बोला, हाँ और डॉक्टर क्या बोलेगा सब कुछ मुझे बताना, ठीक है, मैं कॉल करूँगी। विंग ने बोला, हाँ हाँ ज़रूर। तो उसके बाद विंग अपनी बैग लेके वो हॉस्पिटल के लिए चला गया था। ऐसे वो जाना तो नहीं चाहता था, कुछ दिनों से उसका तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा था, इसलिए विंग को आज जाना ही पड़ा। एंड जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा, वो डॉक्टर की केबिन में था ना, तो उसे बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ होगा उसे, क्या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गया होगा ना, क्या वो मरने वाला है, ऐसे अजीब अजीब बहुत सारी सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। एंड वो अपनी सारी सिम्टम्स को जो डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने विंग को बोला, चलिए हम चेकअप कर लेते हैं। तो डॉक्टर उसके बाद विंग की चेकअप करने स्टार्ट किया। उसे जब सोनोग्राफी कराया जा रहा था ना, तो विंग बहुत नर्वस था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा उसे कौन सा प्रॉब्लम हुआ होगा। डॉक्टर ने जब विंग की सारी टेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, तो वो विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, आपका रिपोर्ट कुछ टाइम में आ जाएगा, आप क्या वेट कर सकते हो। विंग ने देखा, बोला, हाँ हाँ मैं कर लूँगी। जब वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ था, विंग के हैंड पैर बहुत ज़्यादा ही शेक कर रहा था। इस वर्ल्ड में उसका कोई नहीं है, वो बचपन से ही ऑर्फन था। अगर वो मर जाएगा, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, किसी को भी क्या भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद उन लोगों की फ्रेंड को कुछ टाइम तक उनके लिए बुरा लगेगा, उसके बाद वो लोग भी भूल जाएगा।
अगर इस वर्ल्ड में तुम्हारे पास फैमिली नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वही ने बचपन से अपनी लाइफ पे स्ट्रगल करते हुए आया है, स्ट्रगल करते करते इस टाइम पे आया है, और जब उसे थोड़ा खुशियाँ मिलने वाला है तब गॉड ने उसे बीमारी दे दिया। यही बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा था। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। अब विंग का हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी डॉक्टर के रूम में गया, डॉक्टर विंग की तरफ देखकर बोला, आपके साथ आपका अल्फा नहीं आया है? विंग शॉक्ड, हाँ मतलब? तभी उसने देखकर बोला, पर डॉक्टर मैं मैरिड नहीं हूँ। तभी डॉक्टर ने देखकर बोला, हाँ ओ ओके, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? तभी विंग ने देखकर बोला, डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? और मैं अकेला ही हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है? डॉक्टर ने देखकर बोला, हाँ ठीक ठीक है। तो उसके बाद उसने विंग की तरफ देखा एंड बोला, वो एक्चुअली आप प्रेग्नेंट हो। वो विंग जो पहले समझ ही नहीं पाया डॉक्टर ने क्या बोला, जब उसे उसके दिमाग में आया, वो थोड़ा समझ पाया, वो शॉकिंगली डॉक्टर की तरफ देखा, बोला, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? मेरा कोई अभी तक शादी नहीं हुआ है, और ऊपर से मैं अभी तक वर्जिन हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? आपकी रिपोर्ट में कोई भी मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा। तभी डॉक्टर ने देखा, बोला, नहीं मेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आप सच में प्रेग्नेंट हो, मैंने बार बार चेक किया है। तभी मैंने बोला, पर डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और ना मेरे साथ किसी का फिजिकल रिलेशन था, कभी भी नहीं था, मैं स्टिल वर्जिन हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? पर डॉक्टर ने बोला, पर विंग ऐसा हुआ है, आप किसी के साथ तो थे ना, शायद आप भूल गए होंगे। तभी विंग ने बोला, सीरियसली आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें मैं भूल जाऊंगी? तभी डॉक्टर ने बोला, पर हमारी रिपोर्ट में दिखा रहा है, आप देखिए ना। वहीं की सर चकरा रहा था, वो क्या सोचा था, उसके साथ क्या हो रहा है, और ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर की बातों को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने बोला, देखिए मिस्टर विवेशन, आई नो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, बट हमारी रिपोर्ट सच है और आप प्रेग्नेंट हो। अब आप प्रेग्नेंट कैसे हुए, किस तरीके से हुए, वो तो आप ही जानो। तभी उन्होंने बोला, पर डॉक्टर हो सकता है ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा, किसी और की रिपोर्ट आपके पास आ गया होगा, पर ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे साथ कुछ भी होता तो मुझे पता तो चलता ना। तभी विंग को धीरे धीरे कुछ चीज़ें याद आने लगा। वो उसके साथ जो चीज़ें हो रहा है, जो भी चीज़ें उसके साथ हो रहा है, विंग के दिमाग में सडनली वही सारी चीज़ें आया, और वो अपने कपड़ों को जकड़ के बैठ गया। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई मेरे पास आता है रात को, और मुझे कैसे नहीं पता होता? हाँ कौन आता होगा? वो डॉक्टर के पास देखा, डॉक्टर मुझे अपनी वर्जिनिटी चेक करना है, क्या आप कर सकते हो? डॉक्टर ने बोला, हाँ श्योर, हम कर सकते हैं। तो उसके बाद इनका चेकअप किया गया, एंड उसके बाद डॉक्टर ने बोला, विवोशियन आप बोल रहे थे अब वर्जिन हो, बट आप नहीं हो, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। अब विंग का जो शक था वो यकीन में बदल गया। इसका मतलब है वो जब रात को सो जाता है, उसके बाद उसके रूम में कोई आता है। कौन आता है? किसके पास विंग के घर की चाबी है? तभी विंग को याद आया, हर दिन उसकी बेलकनी की दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अब विंग और भी डर गया, उसे इतना डर लग रहा था, वो जल्दी से खड़ा हुआ, अपनी रिपोर्ट को लेके वो बाहर चला गया। उसकी सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, कि क्या करे वो, कि किसके पास जाए, किसको बताए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो जल्दी अपने घर में गया, और उसके बाद वो सब कुछ देखने लगा, दरवाज़ा खिड़की सब कुछ देखने लगा, और सब कुछ बंद करके वो रूम के अंदर बैठ गया, अपने पैरों को जकड़ के। सडनली उसके लाइफ में क्या हो रहा है? हाँ ये क्या हो रहा है? हाँ वो क्या करे? उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, हाँ, या फिर उसका अपने फ्रेंड्स को पास जाना चाहिए? किसके पास जाए, किसको बताए? कोई उसकी फ़ायदा उठा रहा है, कौन उसके ऊपर बिलीव करेगा? हाँ कौन वो जैसे अकेले एक ओमेगा के बारे में हम बिलीव करेगा? कौन उसकी मदद करेगा? वो यही सोचने लगा। बहुत टाइम तक वो वहाँ पे बैठा हुआ था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। उसके बाद उसने डिसाइड किया वो अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, वो सब कुछ बंद करके रखेगा। उसके बाद वो देखेगा कौन आता है उसके पास, और उसे रात को पता क्यों नहीं चलता जब कोई उसके पास आता है, उसके साथ ये सब हरकतें करता है, उसको पता क्यों नहीं चलता? वो वही समझ नहीं पा रहा था, एंड वो वही किया, जल्दी से
अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया। उसके बाद वो रात का इंतज़ार कर रहा था, आज वो नहीं सोएगा, किसी भी तरीके से वो नहीं सोएगा और ना वो कुछ खाएगा। शायद हो सकता है उसके खाने में कुछ मिला दिया जाए, हाँ वो भी तो सकता है ना। जो इंसान उसके घर पे आ सकता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए विंग आज खाया भी नहीं था कुछ, वो उसी तरीके से बैठा हुआ था। वो देखना चाहता है कौन आता है, हाँ उसे देखना ही पड़ेगा। ऐसे ही वो वेट करता रहा। रात गहरी होती गई जब घड़ी में टक टक आवाज़ हो रहा था और घड़ी का कांटा जाके बारे में रुका। सडनली विंग को नींद आना स्टार्ट कर दिया। विंग सोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, बट ऑटोमेटिकली उसकी नींद आ रहा था, उसकी आंखें बंद होते जा रहा था। विंग लगा कि वो बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेगा, उसके बाद वो फिर से जग जाएगा, उसे जग के रहना पड़ेगा। यही सोच के विंग अपनी आंखों को बंद कर दिया था। और उसके बाद ठीक 12 बजे फिर से लान वांगजी विंग के बेलकनी के पास आ गया था। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खोल लिया एंड वो अंदर चला गया। वो देखा विंग जो सोया हुआ है। वांगजी विंग के पास गया एंड बेड पे जाके बैठ गया। आज वो विंग को बिस्तर पे एकदम लिटा दिया। उसके बाद उसकी टी शर्ट को खोल दिया। उसकी जो टमी है वो बस विंग की टमी की तरफ देखने लगा। उसके बाद बोला, बेबी, माय ओमेगा, माय बेबी, विंग विंग। वो ऐसे ही बस शब्द बोलने लगा। उसके बाद वो विंग की फेस को पकड़ लिया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा बोला, और कुछ टाइम वेट करो माय ओमेगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मेरी वर्ल्ड में लेके जाऊंगी। बस मून नाइट की इंतज़ार है, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चले जाओगे। बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारे लिए, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज वो विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया एंड आज वो विंग को पकड़ के सो गया था। सुबह की 10:30 बज रहे थे। विंग जिसके अचानक से नींद टूट गया एंड नींद टूटते ही विंग को याद आया कल की चीज़ें एंड उसे याद आया सीसीटीवी कैमरा। रात को वो कैसे सो गया। वो जल्दी से उठा, उसके बाद अपने लैपटॉप को लिया एंड सीसीटीवी कैमरा चालू किया। वो देखने लगा, वो सो गया था। उसके बाद कि कोई भी फुटेज सीसीटीवी कैमरा में है ही नहीं। वहीं शॉक्ड हो गया। हाँ, वो जल्दी उठा, वॉशरूम में गया, अपने आप को नेकेड किया, पूरे बॉडी को देखने लगा। आज उसकी बॉडी एकदम ठीक था। कोई भी खरोच नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या मतलब उस इंसान को पता चल गया कि विंग कैमरा लेके आया है, इसीलिए वो आया नहीं था। हाँ हो सकता है, हो सकता है। वो विंग यही सब कुछ सोचने लगा। और आज भी वो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। बैंकिंग न्यूसन सब ने विंग को कॉल किया बट विंग ने किसी की भी फ़ोन को उठाया नहीं था। वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड था, इतनी टेंशन था। इन चक्कर में वो अपने बच्चे के बारे में तो भूल ही गया था कि उसके टमी में एक छोटा सा बन्नी है जिसके बारे में विंग भूल ही चुका था। तब वो जब बिस्तर में बैठ गया ना एंड उसके बाद वो धीरे धीरे लेट गया, सोचने लगा बहुत सारी चीज़ें, उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करेगा। तभी उसे सडनली अपने पेट में दर्द होने लगा एंड वो अपने पेट को पकड़ लिया एंड उसे बहुत वॉमिटिंग आ रहा था। तभी वो दौड़ के वॉशरूम में गया एंड वॉमिटिंग करने लगा। वो वॉमिटिंग करके इतना थक गया था कि वो नीचे बैठ गया, अपनी बेली को पकड़ के कुछ टाइम अपनी आंखों को बंद करके रखा। तभी उसे याद आया वो प्रेग्नेंट है और ये याद आते ही वो अपनी बेली को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसे कुछ अलग सा फील हुआ, बहुत अलग। वो कल तक ये चीज़ मतलब समझ ही नहीं पाया था या फिर सोच ही नहीं पाया था। और अब जब वो सोच रहा है तब उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका है। बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा था, उसके अंदर एक बेबी है। क्या उसका बेबी है? हाँ, उसका बेबी। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। नहीं, मैं इसको नहीं रख सकती। मैं इसको नहीं रख सकती। वैसे ही मैं एक अकेली ओमेगा, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर थू देंगे, बहुत भले बुरे बोलेंगे। मैं इसको नहीं रख सकती, इसको नहीं रख सकती। ये बोल के विंग उठा, बिस्तर पे चला गया।
वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ सोच में नहीं पड़ रहा था। वो चाहता है इस बेबी को वो एबॉर्शन करवा ले, ये सोचती वो जल्दी से खड़ा हुआ, अपने आप को तैयार किया एंड उसके बाद वो हॉस्पिटल के निकल गया था। हॉस्पिटल जाने के बाद वो वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारी ओमेगाएँ था, एकदम गहरी सोच में था। उसके हाथों में उसकी फाइल्स था, उस फाइल्स में जो स्नोग्राफी की पिक्चर्स था ना, वहाँ देखने लगा। वहाँ पे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट फिर भी वहाँ पे देखने लगा। क्या करे क्या ना करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ के विंग के पास आया एंड बोला, अंकल अंकल आप भी बीमार हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। विंग जो सडनली उस बच्चे की तरफ देखा एंड बोला, हाँ। वो बच्चे ने बोला, आप भी बीमार हो मेरी मम्मी की तरह, आपको पता है मेरी मम्मी भी बीमार है, उनके टमी में एक छोटा सा बन्नी है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे भी एक ब्रदर चाहिए, तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरे लिए ब्रदर ला रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। विंग जो उस बच्चे की तरफ देखा, तभी उस बच्चे का जो मदर है ना, वो विंग के पास आ गया था। उस बच्चे को बोला, ओहो तुम दौड़ो मत, तुम्हें चोट लग जाएगा। उनका बेली जो शायद 7 मंथ का होगा जो दिखाई दे रहा था, और ऊपर से वो बच्चा किस तरीके से बात कर रहा था, विंग को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, एक फैमिली, सबके पास एक फैमिली है, सिवाय विंग के पास कोई नहीं है, कोई नहीं है विंग के पास। जब ही विंग ने बोला कोई नहीं उसके पास, ऑटोमेटिकली उसके बनी में, उसके बेली में उसका हाथ चला गया। नो मन में बोला, है मेरे पास। एंड तभी वो अपनी बेली की तरफ देखा एंड वो कुछ रियलाइज कर पाया। वो था उसका अपना है, वो ये बेबी तो उसका ही है ना। और वो क्या करने आया था, हाँ। वो अपनी बेबी को नहीं, वो ये कैसे कर सकता है, हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। उसका दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए वो ऐसा किया। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ये बच्चा उसका है। शायद गॉड ने उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए इस बच्चे को उसको भेजा होगा। हाँ, वो ऐसा नहीं करेगा, वो पागल हो गया था, उसका दिमाग खराब हो गया था, वो यहाँ पे आया है। लोगों के बारे में वो कैसे सोच सकता है, हाँ। लोग तो उसे कभी भी अच्छा नहीं बोलता था ना, वो कोई भी गलत काम नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, तभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहा था। तो अब अभी भी देखेगा वो कैसे लोगों की बात सोच के अपनी ही बच्ची के साथ वो ये कर सकता था। नहीं, वो अपने बच्चे को मतलब अपनी बेली पे पकड़े बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम लिटरली सॉरी। ये बोल के वो जल्दी से खड़ा हुआ। वो हॉस्पिटल से निकल आया था। वो पूरा रास्ता अपनी बेली को पकड़ के बस एक ही शब्द बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगी, आई प्रॉमिस। उसके बाद वो घर पे आ गया था और उसके बाद वो सीधा जगह बिस्तर पे लेट गया। खुश था, सैड था, क्या था वो खुद नहीं पता उसे, बट जो भी है उसने डिसाइड कर लिया वो इस बच्चे को अबॉर्शन नहीं करवाएगा, चाहे इसका फादर कोई भी हो, कैसे भी ये बच्चा उसके पास आया है, बट ये बच्चा उसका भी है। हाँ, उसका भी है, उसका ही अंश है, और वो अपनी ही बच्ची के साथ कोई भी चीज़ नहीं करेगा। उसके बाद दिन बीतता जा रहा था। हाँ, देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया था। इन 1 हफ्ते में विंग कॉलेज मतलब अपनी यूनिवर्सिटी नहीं गया था, और वो हर रात को इंतज़ार करता था। सुबह उठ के CCTV कैमरा फुटेज चेक करता था, बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बॉडी में कोई चोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो विंग को लगा कि वो इंसान जो शायद विंग का फ़ायदा उठाना चाहता था, फ़ायदा उठा के वो भाग गया है। हाँ, यही सोच के विंग अपनी किस्मत के ऊपर तरस आया उसे बहुत। और वो अभी भी रात में, अभी रात चल रहा था ना, तो विंग डेस्क के ऊपर बैठा हुआ था, वो पढ़ाई कर रहा था। एंड आज फुल मून था। हाँ, आज चांद बहुत खिला हुआ था, चांद की रोशनी बहुत बहुत ब्राइट था। विंग बेल्कनी में देखा था, जब वो कुछ टाइम पहले गया था, उसे फ्रेश हवा चाहिए था, उसे दम घुट रहा था, इसीलिए वो गया था। तब वो उसे देखा था एंड उसे भी पता चला कि आज फुल मून है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो फिर से रूम में आ गया था। रात के 11:50 बज रहे थे। विंग जो बैठा हुआ था, उसे पता नहीं थोड़ा सा बेचैनी, थोड़ा अलग फील हो रहा था, थोड़ा घबराहट फील हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों उसे फील हो रहा था। तभी वो बेल्कनी में चला गया थोड़ा सा हवा लेने। अभी कुछ टाइम से उसे ऐसा ही हो रहा है, उसे बहुत घुटन सा फील हो रहा है,
वो जब डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये प्रेगनेंसी की निशानी होता है। जब भी उसे घुटन सा फील हो, उसे खुले हवा में रहना होगा या खड़े रहेगा ना तो उसे अच्छा लगेगा। यही सोच के विंग, जो कि बालकनी में चला गया था, वो कुछ टाइम तक अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, आंखों को बंद करके। उसे अच्छा लग रहा था, अभी उसकी बेचैनी थोड़ा कम हो गया था। विंग अपनी आंखों को खोला एंड वो खड़ा हुआ। तभी जो है ना, जो करंट था वो सडनली चला गया। विंग शॉक्ड हो गया, अरे इस टाइम पे लाइट कैसे चला जा सकता है, उसे समझ नहीं आया। तभी वो जो है ना, वो अपनी फ़ोन को देखने लगा। उसका फ़ोन कहाँ गया? वो अपनी फ़ोन को ढूंढ नहीं पा रहा था, क्या रूम में रख के आया है? तभी विंग रूम की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसका नज़र गया ठीक उसके सामने वो बाढ़ की तरफ। हाँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें जल रहा था, बहुत बहुत रोशनी आ रहा था उस चीज़ से। विंग ना चाहते हुए भी उसका पूरा फोकस वहाँ पे चला गया। वो झांकने लगा, क्या है वो? क्योंकि अंधेरे में रोशनी, छोटा सा भी रोशनी बहुत ज़्यादा ही चमकता है। ठीक उसी तरीके से वो चीज़ भी चमक रहा था। विंग एक टाइम के लिए देखने लगा, वो क्या है? हाँ, विंग एक टिक लगाए वहाँ पे देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ वो रोशनी धीरे धीरे करीब आ रहा है। एंड विंग जो शॉक हो गया था, क्या 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 वो वही चीज़ है। सडनली विंग के दिमाग में वो चीज़ आती, वो थोड़ा घबरा गया। वो पीछे मुड़ के जाने ही वाला था, तभी वो फिर से पीछे देखा। वो बहुत फास्टली विंग की तरफ आ रहा था। अब विंग बहुत डर गया, वो जल्दी से रूम के अंदर गया और वो जब दरवाज़ा बंद कर रहा था ना, उसने देखा वो चीज़ एकदम बहुत जल्दी पास आ गया। ये देख के विंग बहुत डर गया, वो जल्दी से बंद किया एंड कर्टन वगैरह उसको लगा दिया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। अभी भी उसका रूम में अंधेरा ही था, रोशनी नहीं था। वो जल्दी से अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा। वो आसपास सारी जगह पे अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा। वो अंधेरे की वजह से वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था। वो बिस्तर पे हाथ लगा रहा था, वो हर जगह पे हाथ लगा के अपनी फ़ोन को ढूंढने लगा। तभी उसे महसूस हुआ उस जो बालकनी के दरवाज़ा है वो अचानक से खुल गया। इससे विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठा एंड वो सामने की तरफ देखा। अब कोई रोशनी नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। एंड विंग को महसूस हुआ कदम, किसी का कदम। वो बहुत डर गया, बोला कौन हो तुम? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम। तभी अचानक से विंग की उस पेंडेंट से रोशनी आना स्टार्ट कर दिया। विंग बहुत शॉक्ड हो गया, उसके बॉडी से रोशनी क्यों आ रहा है? हाँ, तभी वो हाथ लगाया उस पेंडेंट के ऊपर। उस पेंडेंट से रोशनी आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाँ, और ये वो कोई भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी वो पेंडेंट की रोशनी और भी बहुत ब्राइट हो गया एंड तभी विंग का नज़र गया सामने की उस इंसान की तरफ। उस रोशनी से उसके ठीक सामने खड़ा हुआ वो उस इंसान को देख पा रहा था। वो इंसान जो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। ये कौन है? ये तो एक इंसान है। हाँ, ये एक इंसान है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है उसके रूम में? विंग बस इतना बोला, कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हमारी वांग जी एक टक लगाए विंग की तरफ देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंग की तरफ। ठीक 2 मिनट बाद अचानक से उस रूम में और भी रोशनी मतलब बढ़ गया था। उसके पेंडेंट से और भी रोशनी आने लगा एंड विंग सामने की उस इंसान को देखने लगा। ऐसा उसे लग रहा था कि वो अपनी आंखों को हटाना चाहता है, फिर भी वो हटा नहीं पा रहा था। कुछ ही टाइम में वांग जी अपने असली अवतार में आ गया था, उसकी असली लुक वैम्पायर। एंड ये जब विंग देखा ना, वो इतना डर गया था। वो बस अपनी आंखों को बड़े बड़े करके सामने की तरफ देख रहा था। वो अपनी कदम पीछे की तरफ ले रहा था। उसे अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सच में ये जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो वैम्पायर है कि ये इंसान उसकी खून चूसने आया है। क्या उसके बाद उसे मार देगा तो उसका बेबी का क्या होगा? क्या वो और उसका बेबी आज ही मर जाएगा, यहाँ भी मर जाएगा?
ये सोचते वो डर गया। वो बोला नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे कुछ मत करो, मुझे और मेरी बेबी को छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़। बट लान वांगजी विंग के करीब जाते जा रहा था, एक एक कदम। वांगजी एक एक कदम आगे आ रहा था और विंग एक एक कदम पीछे जा रहा था। तभी हमारी वांगजी जो एकदम विंग के पास आ गया एंड बोला विंग। एंड ये बोलते ही विंग जो वांगजी की तरफ देखा शॉकिंगली, ही इसको उसका नाम कैसे पता। तभी विंग का जो बैग था ना वो दीवार पे जाके लगा। अब विंग के जाने के लिए कोई भी जगह नहीं था, वो अपनी वहाँ पे एकदम फ्रीज हो गया था। वांगजी धीरे धीरे विंग के एकदम पास आ गया। विंग जो डर गया, डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांगजी पास आते ही विंग की गर्दन को पकड़ा एंड वहाँ पे उसकी स्मेल लेने लगा। इससे विंग का पूरा बॉडी थर काँपने लगा। वो बस बोला मुझे मुझे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करो। तभी हमारी वांगजी ने फिर से बोला विंग माय ओमेगा। एंड विंग ये सुनते अपनी आंखों को खोल लिया था। वांगजी विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो अपनी उस जो वैम्पायर दांत है उसको बाहर निकाला। ये देख के विंग बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा। अब क्या होने वाला है। और तभी वांगजी उसके नेक की तरफ जा रहा था, ये देख के विंग और भी डर गया। जब वांगजी विंग के नेक में उसकी दोनों टीथ को गाड़ दिया, ठीक उसी टाइम पे विंग बेहोश हो गया था डर के मारे। एंड वांगजी विंग को गोद में उठा लिया था एंड उसको लेके निकल गया। हाँ, वो उसको लेके वहाँ से चला गया। अब विंग का नींद टूटा, तब वो एक बिस्तर में लेटा हुआ था। हाँ, वो लेटा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाया। पहले तो उसे लगा वो अपने घर पे है। वो उठ के बैठ गया। तभी उसे धीरे धीरे उस दिन की, फिर कल रात की बात ही याद आने लगा। क्या 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 सब कुछ सपना था? क्या वो जिंदा है? हाँ, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो आसपास देखने लगा। वो 1 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया था। ये कहाँ है? वो कहाँ है? हाँ, ये तो उसका रूम नहीं है। कहाँ है वो? हाँ, वो कहाँ है? वो आसपास देखने लगा एंड वो जल्दी से बिस्तर से उतर गया। वो हर एक चीज़ देखने लगा। ये रूम उसका नहीं है। हाँ, ये रूम उसका नहीं है। ये वो कहाँ है? और कल वाली वो सब सपना नहीं था, वो सच था। एंड उसके सामने जो था वो सच में एक वैम्पायर था। हाँ, क्या वो वैम्पायर उसे यहाँ पे लाया है? एंड वो ये सोचती उसका रूह तक काँप उठा था। वो बहुत डर गया था। वो आसपास देखने लगा। सामने ही दरवाज़ा था। वो जल्दी से दरवाजे के पास गया दरवाज़ा खोलने के लिए, बट नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा बंद था। ये सोचती हुए और भी डर गया। उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है? हाँ, कि क्या उसे मार दिया जाएगा? उसकी सारे खून निकाल दिया जाएगा? हाँ, उससे सुना था, इवन वो बुक्स में भी पढ़ा था कि जो वैम्पायर्स होता है वो इंसान को पकड़ के उनको खून निकाल लेता है, उसके बाद उसे मार देता है। एंड उस दिन वो पार्ट में भी तो देखा था ना, उस इंसान को शायद उसी वैम्पायर ने मारा होगा। बट उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है? हाँ, वो उसके साथ क्या करेगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दरवाजे के पास गया एंड दरवाज़ा पीटने लगा एंड बोल रहा था खोलो, मुझे बाहर निकालो, खोलो प्लीज़ कोई तो खोलो। बट कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। विंग बहुत डरा हुआ था। वो दरवाजे के पास ही टेक लगा के बैठ गया। वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वो बड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया गया एंड वहाँ पे जो लोग आ गए थे विंग उनको देख के खड़ा हो गया एंड वो उन सारे लोगों की तरफ देखकर बोला हाँ, आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए हो? हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे एक ओल्ड इंसान खड़ा था, शायद वो एक ओमेगा होगा, एक औरत वहाँ पे खड़ा था। वो विंग की तरफ देखा एंड विंग को 90 डिग्रीज वो किया। विंग शॉक्ड हो गया। वो 2-3 कदम पीछे चला गया उस इंसान की तरफ देखना एंड वो उसे समझ नहीं आया। तभी उसने देखा एंड बोला एम्प्रेस आप शांत हो जाइए। अगर एम्परर को पता चलेगा कि आप इस तरीके से हाइपर हो गए हो तो वो हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे और आप इतना हाइपर मत हो जाइए। आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप हाइपर नहीं हुई है, अब रिलैक्स हो जाइए। वो इन्हें देखकर बोला हाँ, एम्प्रेस एम्परर ये कौन है? हाँ, और ये सब क्या बोल रहा है? इन्हें बोला नहीं,
मैं शांत नहीं होंगी, मुझे यहाँ से जाना है। और आपको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तभी उस ओल्ड ओमेगा ने विंग की तरफ देखा और बोला, मुझे क्या, हमारी इस पूरे से क्लैन में सबको पता है कि हमारी एम्परर फादर बनने वाला है। ये तो खुशी की बात है ना, सबको पता है। एंड एम्परर ने तो सबको ये खुशखबरी बताया था एंड सबके घरों में ब्लड भेजा था, वो भी बहुत सारी। सब लोग खुश थे। विंग शॉक्ड। हाँ, ब्लड भेजा था? हाँ, मतलब लोग खुशी होते हैं तो मिठाई भेजते हैं, और यहाँ पे ब्लड भेजा जा रहा है। ये सब क्या बोल रहा है? हाँ, वो देखकर बोला, मुझे घर जाना है। और आप लोग हो कौन? और आपका एम्परर कौन है? और आप मुझे एम्प्रेस क्यों बोल रहे हो? मैं हुइंग हूँ। तो बोला, हाँ हमें पता है, आप विवोशियन हैं। मैं शॉक्ड। आपको कैसे पता? उस ओमेगा ने देखा और बोला, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। जो देखने लगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। एंड तभी उसने उस सारी लोगों की कपड़ों की तरफ देखा एंड ये देख के वो शॉक। हाँ, ये लोग ये कैसे तरह के कपड़े पहना हुआ है? हाँ, ये कहाँ आ गया है? उसने देखा बोला, मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा घर नहीं है ना, मुझे अपने घर जाना है। तभी उस जो ओल्ड लेडी था ना, उसने देखा ना, बोला, अब गुस्सू में आ गए हो, अब हमारी वर्ल्ड में आ गए हो। मैंने बोला, गुस्सू, आपका वर्ल्ड मतलब? उसने बोला, हाँ, अब हमारी दुनिया में आ गए हो और आपसे आप यहाँ पे ही रहोगे हमारे साथ। तभी मैंने देखा, बोला, मतलब ये कहा है? मैंने तो ऐसा कोई जगह के बारे में आज से पहले नहीं सुना। उसने बोला, किसी ने भी नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सुना है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंसान आ नहीं सकता, कभी भी नहीं। वही शौक। हाँ, मतलब? उसने बोला, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा, अभी आपको रिलैक्स करना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए। और मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, आप खाना खाइए, कुछ टाइम बाद आपको मैं बाहर लेके जाऊँगी, भी आप खाना खा लीजिए। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। एंड सारे जो लोग के आए थे ना, सर्वेंट वगैरह, वो भी चला गया था। वहीं के सामने खाना रखा हुआ था, उसका सर चकरा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये इंसान उसे बोल के क्या गया है। और तभी हमारी वही जो वहाँ पे बैठ गया था, वो गहरी सोच में था। एंड दूसरी तरफ जो ओल्ड लेडी था ना, वो सीधा चला गया अपनी एम्परस लान वांग जी के पास। लान वांग जी जो कि अपने रूम में था, ये कुछ काम कर रहा था। तभी वो ओल्ड लेडी वांग जी के दरवाजे के पास आया एंड वांग जी से परमिशन लिया कि वो अंदर आए। वांग जी ने बोला, दाई माँ, आप ऐसे भी मेरे रूम में आ सकते हो, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो दाई माँ अंदर चला गया एंड वांग जी को बो किया। वांग जी जो देखन बोला, आप उसके पास गए थे ना, वो ठीक है ना? उसने बोला, हाँ वो ठीक है, अभी घबराया हुआ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे सवाल पूछ रहा था। मैंने उनको खाना दे के आया है एंड मैंने बोला है कि उनको सब कुछ मैं बाद में बता दूंगी। तभी वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, दाई माँ, उसे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको पता है ना, वो बहुत ख़ास है हमारे लिए, बहुत ख़ास। उसके ही वजह से फिर से हम इंसानी वर्ल्ड पे जा पाए हैं, उसके ही वजह से हमारी सारी कर्ज टूट गया है। उसे कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, उसके पेट पे मेरा बच्चा है, वो मेरी ओमेगा है। अब बहुत जितनी जल्दी हो सके कोशिश कीजिएगा हम लोगों की शादी करवाने के लिए। मुझे उसे अपना बनाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बहुत हुआ ये छुपाई छुपान की खेल, अब मुझे उसके सामने आना है, अपनी हक उसके ऊपर जताना है। तभी उसकी दाई माँ ने देखा, बोला, पर एम्परर, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? वो एक इंसान है, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता, वो पहले से ही घबराया हुआ है। एंड अगर इस टाइम पे उनको बोला जाए कि उनको एक वैम्पायर से शादी करना पड़ेगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक पावरफुल वैम्पायर, तो वो घबराया जाएगा। हमें लगता है उसे टाइम देना चाहिए। वांग जी ने देखा, बोला, मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुकी हूँ, अब नहीं कर सकती। आपको पता है ना वो कर्ज के बारे में, वो कर्ज अभी भी पूरा नहीं टूटा है। जब तक मैं पूरा रिचुअल्स मान के उसे शादी ना कर लेती, उसे मार्क ना कर लेती हूँ, तब तक वो कर्ज नहीं टूटेगा। मैंने इससे पहले भी बहुत बार कोशिश किया था उसे मार्क करने की, बट मैं नहीं कर पाई। बट इस बार मुझे उसे मार्क करना है और अपनी कर्ज को
और उससे अपना बनाना है। मैंने उसके लिए बहुत इंतज़ार किया, इतनी सालों बाद मुझे अपनी ओमेगा मिला है। मैं वेट नहीं कर सकती दाइमा, बिल्कुल भी नहीं। जो दाइमा सामने खड़ा था, जो ओल्ड लेडी था, वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, ठीक है एम्प्रेस, अब जो बोलेंगे वही होगा। वांग जी जो बस अपनी सर को नोट किया, उसके बाद वो वहाँ पे चला गया था और वांग जी फिर से अपने काम पे लग गया। दूसरी तरफ विंग उस खाने की तरफ देख रहा था, इस रूम की तरफ देख रहा था। सब कुछ बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस रूम में कोई लाइट वगैरह नहीं था। यहाँ पे आग लगा हुआ था बहुत जगहों पे, जैसे रोशनी आए। पर से ये रूम भी बहुत अजीब था, यहाँ की फर्नीचर वगैरह भी बहुत अजीब था, मतलब बहुत ओल्ड तरीके के था। वही जो क्या बोले क्या सोचे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसे भूख भी बहुत लगा है, इसीलिए वो चुपचाप खाना खाने लगा। ऊपर से कुछ टाइम से उसे बहुत भूख भी लग रहा है अपनी बच्ची के वजह से, और डॉक्टर ने उसे बोला था उसे अच्छे अच्छे खाना खाना होगा, उसे हेल्दी रहना होगा। इस वजह से वो खाना खाना स्टार्ट किया। खाना खाते ही वो बहुत टायर्ड था, इसीलिए वो बिस्तर पे जाके लेट गया। अपनी आंखों को बंद करके वो सो गया। कि सोने के लगभग 30 मिनट बाद उस रूम की दरवाज़ा फिर से ओपन हुआ था एंड वहाँ पे वांग जी आया था। वांग जी आने के बाद सीधा विंग के पास गया एंड विंग के बगल में बैठ गया। वो विंग की तरफ एक टक लगाई देख रहा था, जैसे कि वो खो गया है। हाँ, वो खो गया है। इस ओमेगा को देखने में इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। हाँ, सच में गॉड ने बहुत शिद्दत तरीके से उसकी ओमेगा को बनाया है। शायद इसको बनाते बनाते ही इतना टाइम लग गया। वांग जी को लाइफ में इतनी टाइम तक वेट करना पड़ा। मानना पड़ेगा गॉड, बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है उसकी ओमेगा। वो इमोशन, तभी वो विंग के बेली में हाथ रखा और कुछ फील करने लगा। अपनी आंखों को बंद करके वो अपने बच्चे को फील कर पा रहा था, उसका बच्चा, उसका ओमेगा। यही सारी चीज़ों के लिए तो वो बहुत वेट किया है ना, अब और वेट नहीं करेगा। और नहीं, अब इस ओमेगा को उसका बनना ही पड़ेगा। हाँ, जिंदगी भर के लिए। उसके बाद वो विंग के पास झुका, विंग के फोrehead पे एक किस किया एंड उसके बाद वहाँ से उठ के वो चला गया था। पूरे जो क्लैन है ना, लैंड या फिर गुसू, सारी जगहों पे पता चल गया था उनके एम्परर के एम्प्रेस आ गया है। सारे लोग खुश थे क्योंकि सबको उस कर्ज के बारे में पता था। कितनी सालों से पता नहीं वो लोग इस जगह पे बंद पड़ा हुआ था, उनको श्राप मिला था और इसी वजह से वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाया था। वो भविष्यवाणी की उनको याद आ रहा था, एक दिन एक इंसान आएगा जो उनको आज़ाद करेगा इन जगह से, इस अंधेरे जगह से। और वो दिन आ गया। हाँ, वो दिन आ गया। भविष्यवाणी में लिखा हुआ था एक दिन एक ओमेगा आएगा जो कि उनकी एम्प्रेस की ओमेगा बनेगा एंड उसके बाद वो दोनों शादी करेंगे, एक दूसरे को मार करेंगे एंड उसके ही बाद उनका बच्चा जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन उनकी ये कर्ज दूर हो जाएगा। और सबको ये तक पता है उसकी एम्प्रेस प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है बहुत जल्दी उनको आज़ादी मिलने वाला है, बहुत जल्दी। इनको नहीं पता वो कितना टाइम तक सोया है, बट जब वो उठा ना उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था, बहुत हल्का सा फील हो रहा था। वो उठ के बैठ गया। वो अभी भी उसी रूम में था। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। पता नहीं वो कहाँ है, वो कब घर जाएगा, उसके साथ क्या होगा, उसे कुछ नहीं पता। अभी वो जो सुबह आया था उसी औरत फिर से उस रूम में आ गया था। उसके हाथों में एक प्लेट रखा हुआ था। इनको समझ आ गया था फिर से खाना देने आया है। इन्हें कुछ बोला नहीं एंड तभी वो इंसान ने देखा, बोला अब खाना खा लीजिए एम्प्रेस। तभी वो जाने लगा। विंग ने बोला रुकिए। तभी वो इंसान रुक गया। विंग उनकी तरफ देखकर बोला आपने बोला था ना अब मुझे बाहर लेके जाओगे, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, अब आप मुझे बताओगे प्लीज़, मुझे बाहर लेके जाइए और मुझे बताइए मुझे यहाँ पे क्यों ला के गया है और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तभी उन्होंने देखा, बोला आप खाना खा लीजिए, मैं कुछ टाइम बाद आपको लेके जाऊँगी। विंग और कुछ बोल ही नहीं पाया एंड उसके बाद वो खाना खा लिया। खाना ख़त्म होने के बाद लगभग 15 मिनट बाद ही वो इंसान वहाँ पे आ गया था। विंग की तरफ देखा, बोला चलिए मैं आपको बाहर घुमा के लाती हूँ। विंग जब अपने सर को नोट कर दिया, वो उसके बाद वो उस रूम से बाहर आ गया था। वो जब उस रूम से बाहर आया ना, वो आसपास देखने लगा, ये कहाँ है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। हर जगह पे जो जगह पे जो है ना वो आग लगा हुआ था।
मतलब आग के कारण जो रोशनी आ रहा था, तो विंग चलते हुए जा रहा था। बहुत सारी लोग भी आसपास खड़े थे। विंग सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो आ क्या गया है, कोई गांव में आ गया है या उसे कहाँ लेके आ गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लोग चलते चलते एक बहुत बड़े बेलकनी के पास आ गया था। तभी विंग बाहर की तरफ देखा, वो थोड़ा शॉक हो गया था। क्या क्या अभी रात हो गया है? वो आसपास देखने लगा। तभी उसने बोला, क्या क्या अभी रात हो गया है? तभी वो सामने वाला वो बुजुर्ग ओल्ड लेडी विंग की तरफ देखा, बोला, नहीं अभी दोपहर का टाइम है। विंग शॉक्ड, हाँ? सारी तरफ मतलब सारी जगहों पे अंधेरा छाया हुआ है और ये लेडी उसे बोल रहा है अभी अभी दोपहर चल रहा है। उसने देखा, बोला, आई थिंक आपको कुछ मतलब गलत फहमी हुआ है। अभी दोपहर कैसे हो सकता है? अभी रात है। अब देखिए आसपास। तभी उन्होंने देखा, बोला, हमारे लिए दोपहर, रात, शाम, हर टाइम ऐसा ही होता है। उन्होंने देखा, बोला, हाँ, मतलब? तभी उसने देखा, बोला, हमारी यहाँ पे रोशनी नहीं आता, सूरज की किरण नहीं आता, या फिर बोल सकते हो सूरज ही नहीं है। विंग को कुछ समझ नहीं आया, उसका दिमाग सुन्न हो गया। हाँ, क्या क्या ये इंसान पागल है? मतलब क्या क्या बोल रहा है? उसने देखा, बोला, आप पागल तो नहीं हो ना? आई मीन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पागल बोल रही हूँ, बट मतलब। तभी उन्होंने देखा, बोला, आई नो आप क्या सोच रहे होंगे, आपके लिए ये नॉर्मल नहीं है, बट हमारे लिए ये नॉर्मल ही है। हम वैम्पायर रोशनी में नहीं जा सकते, उससे हमारी बॉडी जल जाता है, इसीलिए यहाँ पे रोशनी नहीं है। और ये हमारी क्लैन है, गूसू। विंग सामने की तरफ उस इंसान को देखने लगा, ऊपर से नीचे तक 3-4 बार उसने देखा, बोला, ओह गॉड, मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ फंस गई। वो देखने लगा आसपास, सच में ये पूरा जो जगह है वो अंधेरा छाया हुआ था। विंग के लिए तो ये रात है, बट ये इंसान कैसे बोल सकते हैं ये दिन है? और ये गुस्सू है कहाँ? उसे यही समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था। उसकी फेस पे 12 बजा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो जो इंसान है ना, वो विंग की तरफ देखा, बोला, आप ज़्यादा सोचिएगा मत, अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको अब से यहाँ पे ही जो रहना है। मैंने देखा, बोला, पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरा घर है, मेरी पढ़ाई है, सब कुछ है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तभी उसने देखा, बोला, पर आपको यहाँ पे ही रहना होगा, आप हमारी यहाँ की एम्प्रेस है, और बहुत जल्दी हमारी एम्प्रर के साथ आपकी एम्प्रेस होगा। मेरी एम्प्रेस चाहता है बेबी आने से पहले जितनी जल्दी हो सके आप दोनों शादी कर लो। विंग जो देखकर बोला, हाँ, एम्प्रेस कौन है? और मैं नहीं शादी करने वाली किसी को भी। पागल थोड़ी ना हो गई मैं? हाँ, और आप लोग मुझे कहाँ लेके आए हो? हाँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये बोल के वो चलने लगा। तभी वो जो इंसान था ना, वो खड़ा था एंड बोला, अगर एम्प्रर ना चाहे ना, आप यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। तभी विंग रुक गया। वो पीछे मुड़ के देखने, बोला, कभी नहीं जा सकती, पर ये जगह है कहाँ? तभी उसने बोला, मैंने आपको बताया ना, ये गूसू है, ये हमारी दुनिया है। मैंने बोला, आप क्या बोल रहे हो, हमारी दुनिया, गूसू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे यहाँ पे लाए क्यों हो, किस लिए? पहले आप मुझे ये बताइए। मैं एक इंसान हूँ, और आप जितना बताया है आप एक वैम्पायर हो, तो क्या आप लोग मुझे खाने के लिए आए हो? मेरी ब्लड चाहिए, इसी वजह से आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो? हाँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं एक मासूम इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और इस चीज़ के बारे में किसी को भी कभी भी नहीं बताऊँगी। तभी उसने देखा, बोला, आप क्या बोल रहे हो? और हम आपको क्यों मारेंगे, क्यों आपकी ब्लड पियेंगे? तभी उसने बोला, मैंने सुना है जो वैम्पायर है वो लोगों की खून चूस लेता है। एम्पेरस, आपको बहुत गलत चीज़ें पता है हमारे बारे में। ऐसे ये गलत भी नहीं है, इंसान लोग हमारे बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें बोल के रखा है, इसी कारण आपको ये सब लग रहा है, बट हम ऐसे नहीं हैं। और अभी चलिए, आपको एम्परर के रूम में लेके जाऊंगी, आज से आप वहाँ पे ही रहोगे। विंग बोला, हाँ, पर क्यों? मैं जो रूम में थी उस रूम में क्यों नहीं रह सकती? तब उसने देखा, बोला, पर एम्परर ने बोला है आपको उनके ही रूम में रहने के लिए। आप लोगों की बहुत जल्दी शादी होने वाला है, एक दूसरे को जानिए, बात कीजिए।
और मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद ही आपकी शादी होगा। इनका सर घूमने लगा, ये कहाँ फंस गया, वो क्या करे, और कौन है एम्पायर, उसे यहाँ पे लाया क्यों है, किस लिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग के आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया एंड वो देखते ही देखते नीचे गिरने वाला था, तभी कुछ लोग उसे पकड़ लिया। और जब विंग उठा ना, तब उसने देखा वो बेड पे है। विंग जो धीरे धीरे बैठने की कोशिश किया, और जब वो बैठा वो आसपास देखने लगा। ये रूम तो अलग है और ये बहुत बड़ा सा एक रूम है। विंग आसपास देखने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि ये उसका एक बुरा सा सपना है, वो आंखें खोलेगा सब कुछ सही हो जाएगा। बट क्या सच में ही ऐसा है? नहीं। विंग जब गहरी सोचों में था तभी उसे महसूस हुआ उस रूम की दरवाज़ा खुल चुका है। विंग जल्दी से सामने की तरफ देखा, तभी एक लंबा चौड़ा एक इंसान सामने से आ रहा था। पहले तो उस इंसान की बॉडी की तरफ ही देख रहा था, बट जब उस इंसान की फेस की तरफ देखा विंग इतना डर गया, वो जल्दी से बेड से उतरा एंड बेड के दूसरी कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया। वो डर के मारे उस इंसान की तरफ देखकर बोला, तु, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना उस दिन मेरे रूम में आए थे? हाँ, तुम वही हो ना? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, तुम मुझे मारने आए हो? हाँ, दूर हटो मुझसे दूर हटो, मेरे करीब मत आना। तभी सामने जो वांगजी था ना, वो एक टक लगाए विंग को देख रहा था। विंग की वो घबराई हुई फेस, विंग की वो बातें वांगजी ने देखा, बोला, विंग यहाँ आओ। विंग जो उस इंसान की इतनी कोल्ड वॉइस है, वो उसका पूरा बॉडी शिवर करके उठा। वो देखकर बोला, नहीं, तुमने उस दिन मुझे बाइट किया था, मैं तुम्हारे सामने नहीं जाऊंगी, तुम मेरा पूरा खून चूस लोगे। तभी वांगजी ने बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम यहाँ आओ। तभी विंग ने बोला, नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तभी वांगजी धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगा। विंग जो पहले डर गया था, बट वांगजी बहुत शांत तरीके से विंग के करीब आ रहा था। विंग जो एक एक कदम पीछे जा रहा था और वांगजी एक एक कदम विंग के पास आ रहा था। विंग जो डर के मारे उसका पूरा गला सूखने लगा। तभी विंग का जो बैग है वो जाके दीवार में धड़ाम से लगा। विंग जो पीछे की तरफ देखा, वो बस दीवार की तरफ देख के सामने ही मुड़ा तो वांगजी एकदम उसके करीब था। वो शॉक्ड, एक सेकंड में ये इंसान उसकी इतनी पास कैसे आ गया। एंड ऊपर से वांगजी उसकी दोनों हाथों को उस मतलब ऊपर करके रखा था, उसके एक हाथों से पकड़ के रखा था। विंग जो शॉकिंगली देख रहा था, वो लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। उसे मतलब अपनी आंखों में बिलीव नहीं हुआ। अब भी वो इंसान उससे 7-8 हाथ दूर में था और एक सेकंड में वो उसके इतनी करीब आ गई और उसकी हाथ को कब पकड़ा, कब ऊपर किया, विंग को कुछ समझ नहीं आया। वो बस शॉकिंगली वांगजी को देखने लगा। वांगजी जो विंग की तरफ देखकर बोला, विंग मेरी बातों को सुनो। वो इतना कोल्ड और इतना अलग तरीके से बोला ना, विंग बस वांगजी की तरफ देखने लगा। उसका डर सब कुछ 1 मिनट के लिए गायब हो गया। वांगजी ने बोला, मेरी बात को सुनो। तभी विंग देखकर बोला, क्या सुनो? हाँ, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद धीरे धीरे एक हाथ से विंग के बेली की तरफ टच किया एंड बोला, तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा हो और ये बच्चा ये भी मेरा है। विंग एक टाइम के लिए समझ नहीं पाया। हाँ, उसके दिमाग में कुछ गया ही नहीं। बट जब धीरे धीरे उसे समझ आया वांगजी बोलना क्या चाहता है, वो जल्दी से वांगजी से अपने आप को छुड़ाया। वो वांगजी को धक्का मारा, बोला, नहीं, ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये आपका नहीं हो सकता। वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला, पर ये सच है, ये मेरा है, मेरा बच्चा है तुम्हारी पेट में। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तभी विंग को कुछ रियलाइज हुआ। इसका मतलब जो इंसान विंग के साथ वो सब किया था, वो ये वैम्पायर है। वो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला, तो वो तुम थे? हाँ, जिसने मेरे साथ वो सब किया? हाँ, तुम थे? वांगजी जो फिर से विंग के करीब आया, उसके गले में टच किया एंड बोला, हाँ, मैं ही थी। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी से अपने आप को छुड़ाया, बोला, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, तुमने मेरी फायदा उठाया? हाँ, मेरे साथ ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? हाँ, और मेरे पेट पे तो तुम्हारी बच्चा है, एक वैम्पायर की? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेबी कोई वैम्पायर नहीं बनेगा। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखा, बोला, हाँ, तुम्हारी पेट पे मेरा ही बच्चा है और
ये एक मिक्स्ड बच्चा होगा, एक वैम्पायर और एक इंसान की। वहीं देखा वांग जी की तरफ बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने मेरी फ़ायदा क्यों उठाया? हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, विंग की गालों को पकड़ा एंड बोला, मुझे तो ये कहना ही था ना, हमारी किस्मत में जो ये लिखा था, हमारी किस्मत में लिखा था ये विंग, इसीलिए मैंने ये किया। वो तुम खुद हो जो मुझे तुम्हारे पास बुलाया था, वो तुम खुद हो जो मेरे पास आए थे, न कि मैं चल के तुम्हारे पास गई थी। वो तुम हो जो मेरी दुनिया की रास्ते खोल दिया था, वो तुम हो जो मेरी श्राप को हटा दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? हाँ बताओ। विंग को भांग जी की कुछ बात समझ नहीं आया। वो बस भांग जी को देखकर, तुम क्या बोल रहे हो? मैं कब तुम्हारे पास गई थी? हाँ, तुम मेरे पास आई, तुम मेरे साथ वो सब किया? भांग जी ने बोला, नहीं, तुम मेरे पास आए थे, तुम चलते हुए उस पहाड़ में आए थे, तुम उस रॉकेट को लिया था, उसके बाद तुम मुझे बुलाया। विंग ने बोला, मैंने नहीं तुम्हें बुलाया, कि क्या बोल रहे हो? वांग जी तभी विंग की गले की जो रॉकेट है ना, उसे उसके हाथों में लिया एंड बोला, इसे तुमने लिया नहीं था, इस पर तुमने टच किया था। तुम्हें पता है इस रॉकेट को कोई आम इंसान देख तक नहीं सकता, टच तो दूर की बात। तुमने इसे देखा, टच किया और मुझे बुलाया। तुम हर रात को मुझे बुलाते हो अपने पास, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास जाती हूँ। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कैसे इस इंसान को बुला सकता है? हाँ नहीं, वो नहीं बुलाई, ये झूठ बोल रहा है। उसे बोला, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? हाँ। तभी वांग जी ने बोला, तुम ही मुझे बुलाते थे इस रॉकेट के ज़रिए, और मैं तुम्हारी बुलाने के कारण तुम्हारे पास जाती थी, और अब तुम मुझे कोई भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमारी किस्मत पे ही लिखा था, जब हम मिलेंगे हमारे साथ ये सब होगा और हमारा एक बच्चा आएगा। ये तो हमारी किस्मत पे ही लिखा हुआ था, वो भविष्यवाणी में यही सारी लिखा हुआ था और यही सारी चीज़ हुआ। मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जो हमारे बीच में हुआ वो होना ही था। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। वो बस शॉकिंगली भांग जी की तरफ देख रहा था। भांग जी उसके बाद विंग से थोड़ा दूर हटा और बोला, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, बहुत टेंस हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अभी तुम रेस्ट करो। ये बोल के वो दूर हट गया। विंग जो अभी भी वहाँ पे शॉकिंगली खड़ा था, उसका सर चकरा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ में सडनली क्या हो गया है। मतलब वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ वो सब इस इंसान ने किया, एंड वो एक वैम्पायर के बच्चे को जन्म देने वाला है। वो और कुछ सोच नहीं पाया। वो फिर से बेहोश हो गया। वांग जी जो विंग के पास है बोला, तुम इतनी बेहोश क्यों हो जाते हो? हाँ। हमारी बेचारी विंग ये सुन नहीं पाया था। वांग जी विंग को अपनी बिस्तर पे लिटा दिया और उसके बाद उसके बेली को टच किया एंड वो एक टक लगाई विंग को देखे रहा था, जस्ट विंग को ही देखे जा रहा था। एंड फिर वो बोला, तुम मुझे बहुत खींचते हो अपनी तरफ ओमेगा, मेरी इतनी सालों की इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, तुम मेरे पास हो। अब मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी, कहीं पे भी नहीं। हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे ज़िंदगी भर के लिए। वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही विंग को देखने लगा एंड उसके बाद वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जब विंग का मतलब वो होश आया ना, वो उठ के बैठ गया। वो आसपास वांग जी को ढूंढने लगा। जब उसने देखा वांग जी नहीं है, वो एक सुकून भरी सांस लिया एंड बोला, नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये बोलते ही वो दरवाजे के पास गया, बट आज दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखते ही विंग मन में हज़ारों बार गॉड को थैंक यू बोला एंड उसके बाद वो धीरे धीरे निकालने लगा। उसे इस जगह की कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो रिस्क उठाया और उसके बाद वो मतलब भागते जोगते किसी हालत में वो उस महल से बाहर आ गया। वो महल से बाहर आते ही वो महल की तरफ देखा। वो महल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। एंड विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो आसपास देखने लगा। वो कहाँ है? वो कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा? क्या करेगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसे इतना पता है कि उसे यहाँ से जाना है। वो उस वैम्पायर, वो राक्षस के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचती वो दौड़ लगाया। वो दौड़ते हुए जा रहा था, कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़ते दौड़ते एक सामने देखा तो एक पहाड़ था। बिना सोचे बिना समझे कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, वो उस पहाड़ की तरफ दौड़ लगाया एंड वो दौड़ते ही जा रहा था। उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रहा था, उसे यहाँ से भागना है। उसे लग रहा था कि ये पहाड़ क्रॉस करेगा तो उसके बाद वो यहाँ से बच जाएगा। वही सारी चीज़ें सोच के वो पहाड़ के अंदर घुस गया।
दूसरी तरफ हमारी लान वांग जी, जिसे पहले तो ये चीज़ के बारे में पता नहीं था, बट जब वो विंग को देखने के लिए रूम में आया एंड वो देखा विंग नहीं है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया दाइमा। तभी वो जो ओल्ड औरत था ना, वो वहाँ पे आया, बोला क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तभी उसने बोला विंग कहाँ है? उसने बोला वो तो आपका ही रूम में था ना। उसने बोला वो नहीं है, वो कहाँ गया है? तब उसने बोला वो क्या भागने की कोशिश तो नहीं किया है ना? ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इस हालत में उन्हें इतना भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। अंजी का पूरा आंखें रेड हो चुका था। वो घूर के उस ओल्ड इंसान की तरफ देखा एंड बोला आपको ध्यान रखना चाहिए था। अब थे कहा यहाँ पे सर्वेंट कुछ भी क्यों नहीं था? वो ओल्ड औरत क्या बोलो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी सर को नीचे झुका के रखा था। वांग जी ने बोला अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। ये बोलने के बाद वो सीधा निकल गया था। वो बाहर आते ही विंग को स्मेल करने लगा, मतलब विंग की वो एहसास, क्योंकि वांग जी जो वैम्पायर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से सूंघ लेता है ब्लड को। एंड वांग जी ने विंग के ब्लड को टेस्ट किया था तो उसे पता था। इसी वजह से वो आसपास देख रहा था, वो मतलब फील करने की कोशिश कर रहा था कि विंग कहाँ जा सकता है। जब उसे फील हुआ कि विंग कहाँ जा सकता है, उसकी आंखें और भी रेड हो चुका था। ये पागल ओमेगा को पता भी है वो कहाँ गया है, वो जगह कितनी डेंजरस है। ये सोचती वांग जी और 1 मिनट वेट नहीं किया, वांग जी दौड़ लगाया। दूसरी तरफ जो विंग था वो देख रहा था आसपास। वो जंगल की और भी गहराई में जाने लगा। उसे लग रहा था कि अगर ये जंगल वो पार कर लेगा तो उसके बाद वो उसे कोई रोड मिल जाएगा, वो अपने घर पे चला जाएगा। और यही सोच के वो जंगल के अंदर जाते रहा। तभी विंग को किसी चीज़ की गुंगराने की आवाज़ आया। इससे विंग थोड़ा डर गया। वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, बट वो आवाज़ बहुत तेज़ था। विंग जो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपनी स्लाइवा को निकाल लिया एंड उसके बाद वो और भी जल्दी चलने लगा। बट अब उसे लग रहा था वो जो शोर है वो और भी नज़दीक आते जा रहा है। विंग डर गया, इस वजह से वो दौड़ लगाया। उसे बहुत डर लग रहा था, वो बहुत ज़ोर से दौड़ लगाया। अब उसे लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई चीज़ दौड़ लगा रहा है। तभी जब वो विंग पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक वुल्फ था जो कि बहुत एग्रेसिव तरीके से विंग को देख रहा था। इससे विंग का रूह तक काँप उठा, तो वो और भी ज़ोर से दौड़ लगाया और उसके पीछे वो वुल्फ भी दौड़ रहा था। विंग जो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक मुसीबत से बच के यहाँ पे आया था, अब दूसरा मुसीबत उसके सामने। दौड़ लगाते गया, तभी वो देखा नहीं एंड उसकी पैर जो है ना, वो एक पेड़ के साथ लगा एंड विंग जो एकदम नीचे गिर गया। एंड वो गिरते ही वो पीछे मुड़ के देखा तो वो वेरिया भी रुक चुका था। वो बहुत एग्रेसिव तरीके से विंग को देख रहा था। विंग जो कि क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन में गॉड को प्रे कर रहा था, गॉड प्लीज़ बचा लो मुझे और मेरी बेबी को बचा लो, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी विंग जब अपनी आंखों को खोला ना, उसने देखा उसके सामने जो वुल्फ था ना, वो मिट्टी में लथपथ था। उसके बॉडी से खून निकल रहा था। विंग जो शॉक्ड हो गया, तभी उसने नोटिस किया उसके एकदम बगल में लान वांग जी खड़ा है। ये देख वो डर गया, ये इंसान यहाँ पे कब आया और इस वुल्फ के साथ ऐसे क्या हुआ? अभी जस्ट 1 सेकंड में वो अपनी आंखों को बंद किया था और आंखें खोलते ही ये सारी चीज़ें हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी वांग जी जो नीचे झुका, एकदम उसका एक घुटना जो है ना वो मिट्टी में था और दूसरी घुटना ऊपर था। वो विंग की तरफ देखा एंड बोला क्यों यहाँ पे आए हो? हाँ, तुम्हें पता भी है ये जंगल कैसा है और कितना खूनखार है, कितनी सारी क्रिएचर्स यहाँ पे है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझसे भाग के यहाँ आ गए थे। हाँ, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैं तुम्हें जितना सेफ रख सकती हूँ इस दुनिया में कोई भी तुम्हें उतना सेफ नहीं रख सकता। बेवोशन, मेरी बातों को सुनो और मेरे साथ चलो। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी की पूरा आंखें रेड हो चुका था। वो वांग जी को मना करे या फिर वांग जी को कुछ करे, मतलब उसका उतना हिम्मत हो ही नहीं रहा था। अब भी वो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वांग जी को थैंक यू भी बोल रहा था कि उसने उसे बचा लिया, नहीं तो आज वो इस क्रिएचर का खाना बन जाता। वांग जी जो विंग को अपनी गोद में उठा लिया, विंग तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे कहीं ना कहीं वांग जी से भी डर लग रहा था। तभी वो अपनी आंखों को बंद कर लिया और वांग जी जो विंग को लेके महल में आ गया था एंड उसे सीधा उसके रूम में लेके गया एंड उसे बेड पे बिठाया। वो विंग की तरफ देखा, विंग के पैर में जो मोच आया है एंड बहुत जगहों पे जो है ना, मतलब पैर की थोड़ी बहुत जगहों में कट लग चुका है। वांग जी वहाँ पे देखा एंड उसके बाद
वो दाइमा को बुलाया एंड वो उस रूम से निकल गया और दाइमा जो विंग की ट्रीटमेंट करने लगा। विंग चुपचाप बस वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी उसके दाइमा विंग की तरफ देखने बोला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मैंने बताया था ये आपकी वर्ल्ड नहीं है, ये यहाँ पे इंसान नहीं है, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हो वो ज़्यादातर क्रिएचर है। आप जो चीज़ आज करने वाले थे या फिर करा है, आपको पता है अगर ठीक टाइम पे इम्प्रेस नहीं जाता तो आपके साथ क्या हो सकता था। विंग जो कुछ नहीं बोला तो वो चुप था। हाँ उसका गलती है बट फिर भी वो यहाँ नहीं रहना चाहता। फिर विंग उस दाइमा की तरफ देखना बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। उस दाइमा ने कुछ नहीं बोला, एक वर्ड तक नहीं बोला। वो विंग की ट्रीटमेंट किया, उसके बाद वहाँ से चला गया और विंग बस वहाँ पे बैठा हुआ था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतना परेशान था और वो कहीं ना कहीं थोड़ा डरा हुआ था उस जंगल वाली चीज़ की वजह से। अगर वांगजी ठीक टाइम पे नहीं आता पता नहीं उसके साथ क्या होता। कुछ ही टाइम में रूम में विंग का खाना भी आ गया था एंड विंग जो उस खाने की तरफ देखा बट उसे आज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसके लाइफ में सडनली क्या हो रहा है वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। क्या इस दुनिया में विंग ही इस शख्स था जिसके साथ ये सब होना था और किसी के साथ नहीं हो सकता था। उसे ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी ही ज़िंदगी इतनी पनौती भरी क्यों है। बट वो कुछ नहीं बोला, वो खाया तक नहीं, वो ऐसे ही बैठा हुआ था। जब फिर से सर्वेंट आया एंड देखा कि विंग ने कुछ खाना नहीं खाया, वो अपनी सर को झुका के खाना वहाँ से लेके चला गया था एंड विंग जो अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। लगभग 10 मिनट्स बाद वांगजी उस रूम में आया एंड वांगजी को देख के विंग थोड़ा डर गया था। वो अपने सर को नीचे कर लिया। वांगजी सीधा विंग के पास आया एंड उसके बेड के सामने बैठा एंड विंग की तरफ देखा, बोला तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हमारी बेबी कैसे ग्रो होगा? हाँ उसे ग्रो होना होगा, उसे अच्छे से रहना होगा एंड इसी वजह से तुम्हें अच्छे से रहना होगा। अपनी केयर करो जैसे हमारा बच्चा सही सलामत रहे। विंग हमारा बच्चा सुनते ही वो वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था एक गहरी भरी आंखों से, कुछ तो था उस आंखों में जो देखती विंग तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। तभी वांगजी एकदम विंग के पास आया एंड उसके बेली में हाथ रखा। इससे विंग पूरा शेक करके उठा। वांगजी उसके बेली में सहलाने लगा। विंग बस वांगजी के हाथों की तरफ देख रहा था। कितना जेंटल तरीके से वांगजी उसके बेली में टच कर रहा था। क्या वैम्पायर इतना जेंटल होता है? उसे तो पता था वैम्पायर बहुत एग्रेसिव होता है, जो इंसान को मर्डर कर देता है, इंसान के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उनकी खून पी जाता है। एंड ये सब सोच के वो वैम्पायर से डरता है। वो वांगजी से भी डर रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, मुझसे डरना बंद करो, तुम्हारा और मेरा किस्मत एक है, हम एक ही डोर में बंधे हुए हैं। तुम मुझसे जितना दूर जाने की कोशिश करोगे हम उतने ही करीब आएंगे। ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ था। तभी विंग ने देखा, बोला मैं नहीं मानती ये सब कुछ। आपने मुझे फोर्सफुली यहाँ पे लाए हो, मुझे अपने घर पे जाना है। कांची ने बोला, तुम घर पे ही हो, हमारे घर पे, तुम मेरी ओमेगा हो और ये जो सारी चीज़ें देख रहे हो ये तुम्हारी है और हमारी होने वाले बच्चों की। विंग ने देखकर बोला, आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? हाँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे अपनी दुनिया में छोड़ के आइए। वांगजी ने देखकर बोला, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं, तुम यहाँ पे ही रहोगे मेरे साथ। तभी वो विंग के पास आया एंड बोला, खाना क्यों नहीं खाया? हाँ। इसके बाद वांगजी एक सर्वेंट को बुलाया खाना लेके आने के लिए एंड सर्वेंट जब खाना लेके आया ना, वांगजी खुद विंग को खिलाने लगा। विंग कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप खाना खा लिया। उसके बाद वांगजी विंग की तरफ देखा बोला, अब चलो सोते हैं। सोने की बात सुनते हुए ने देखा बोला, हाँ मैं वो कल जो रूम में थी उसी रूम में सोऊंगी। वांगजी ने बोला, नहीं, तुम आज से क्या अभी से इस रूम में मेरे साथ सेम बिस्तर पे सोओगे। ये बोल के वांगजी अपनी शूज़ को निकाला और उसके बाद बेड पे लेट गया एंड वो एकदम विंग को खींच लिया। इससे विंग जो है ना, उसका जो फेस है वो वांगजी के एकदम चेस्ट पे जाके लगा। विंग जो देखने बोला, आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांगजी ने बोला, छोड़ने के लिए तुम्हें थोड़ी ना पकड़ा है, तुम मेरी आदत बन चुके हो। पिछले 2 महीने से मैं इसी तरीके से तुम्हारी बगल में तुम्हें पकड़ के सो रही हूँ। कल पता है तुम्हें, तुम्हारे बिना अकेला सोते हुए मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी। आज मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। ये बोल के वो विंग को पकड़ लिया। विंग जो हिल डुल रहा था, बहुत ज़्यादा उठने की कोशिश कर रहा था, वांगजी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी एकदम ही विंग के ऊपर आ गया एंड विंग की तरफ देखा और बोला, कसम से तुम अगर थोड़ा सा भी और हिला और मुझसे दूर जाने की कोशिश किया तो मैं हर रात को तुम्हारे साथ जो करती हूँ वो करना स्टार्ट करूँगी। समझ में आई? और आज
तुम जगे हुए हो तो हम दोनों की वो चीज़ें तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। ये जब वी ने सुना ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बोला नहीं 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 नहीं, आप अब दूर हटिए, आप मेरे साथ कुछ भी मत करना। वांजी जो देखन बोला क्या करूँगा बताओ। हाँ, वी ने देखन बोला आप मुझसे दूर जाइए। वांजी ने बोला हाँ, तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी ये खून की जो स्मेल है वो मुझे कितना खींचता है, मुझे बहुत सुकून फील करवाता है विंग, बहुत। मैं तुम्हारी खून की प्यासे हूँ। ये सुनते ही विंग का रूह बाहर आ गया था। उसे लग रहा था कि वांगजी उसकी खून पीना चाहता है, बट वांगजी कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था। विंग जो डर के मारे और भी हिलने लगा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखा एंड विंग के लिप्स की तरफ बढ़ा एंड उसके लिप्स पे पैशनेटली किस करने लगा। विंग जब भी इतना हिल डुल रहा था ना, उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया, उसकी आंखें बड़े बड़े हो गई। वो बस कुछ कर नहीं पा रहा था ना, वो हिल पा रहा था। वांगजी जब एक पैशनेटली किस करने के बाद विंग से थोड़ा दूर हुआ, विंग जो बहुत लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। वांगजी ने बोला आई स्वेयर, अगर तुमने और हिला और मुझसे दूर जाने की कोशिश किया तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ होगा जो तुम्हें अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये बोल के वो फिर से उसकी साइड में लेटा एंड विंग को एकदम अपने सीने के साथ लगा लिया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऊपर से विंग का हार्ट अटैक होने वाला सिचुएशन आ गया था। वो और हिला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो भी चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दूसरी तरफ जब वांगजी ने देखा, मतलब महसूस किया कि विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया था और उसके बाद वो भी सो गया। नेक्स्ट डे सुबह जब विंग उठा, बिस्तर पे वांगजी नहीं था। विंग एक सुकून भरी सांस लिया कि चलो वो नहीं है। तभी विंग के रूम में वो दाइमा आया एंड उसके साथ एक सर्वेंट था, एक ओमेगा। तभी वो दाइमा विंग की तरफ देखने बोला ये आपकी सर्वेंट है, आज से ये आपकी सारी चीज़ें करेगा, आपके आसपास रहेगा, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो इससे बोलिएगा। तभी विंग देखने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद वो दाइमा वहाँ से चला गया। तभी विंग उस ओमेगा की तरफ देखने बोला यहाँ आओ। तभी वो ओमेगा वहाँ चला गया एंड विंग जो उसकी तरफ देखने बोला तुम्हारी नाम क्या है। तभी उसने बोला लिली। तो उसने बोला तुम्हारी उम्र। तो उसने बोला 15 साल। तभी विंग ने देखकर बोला तुम तो बहुत छोटे हो। तभी वो जो है ना एक स्माइल किया। तभी विंग और कुछ बोला नहीं। उसके बाद लगभग वो दिन बीत ही गया था, पूरा दिन नॉर्मली चल रहा था। विंग जो उस लिली से यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें पूछा, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पता चला, जैसे कि वांगजी के बारे में कि वो इम्प्रेस है, वो ये पूरी जगह को संभालता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फिर विंग को रूम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने बोला उसे बाहर लेके जाने के लिए। तो अपनी सर को नोट किया तो वो लोग जो है ना, वो उस दिन जो बेलकनी में गया था उसी बेलकनी के सामने खड़ा हो गया। विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला अभी कौन सा टाइम है। तो उसने देखा बोला अभी दोपहर होने वाला है। विंग ने बोला तो क्या हमेशा ऐसा ही रहता है, मतलब सूरज नहीं दिखाई देता। उसने बोला नहीं। तो विंग ने बोला ओ तो कल वो दाइमा सच ही बोल रहा था। उसने बोला हाँ। तभी विंग आसपास देखने लगा, दूर पहाड़ दिखाई दे रहा था, बहुत छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहा था। तभी विंग ने बोला ये जगह का नाम गुसो है। उसने बोला तो बोला ओह अच्छा। तो उसके बाद वो देखने लगा सब कुछ। तभी उसने देखा नीचे एक साइड पे वांगजी कुछ लोगों के साथ खड़ा है एंड बात कर रहा है। पता नहीं क्यों बट विंग का नज़र वांगजी की तरफ चला गया। वो वांगजी को देखने लगा, एक टक लगाए वो वांगजी को देख रहा था। कल वांगजी के साथ उसकी वो बिताई हुई रात, उसके बाद वांगजी उसे किस तरीके से सेव किया था, वो सब कुछ याद आने लगा। और वांगजी ने क्या बोला था, तुम्हारी और मेरी किस्मत एक ही डोर में बंधा हुआ है, चाह के भी तुम उसे खोल के दूर नहीं जा सकती। वही सब कुछ सोच रहा था। तभी वो जो लड़की खड़ा था ना, उसने बोला आप क्या देख रहे हो, एम्पायर को अब जाना चाहती हूँ उनके पास। उन्होंने बोला हाँ नहीं मैं नहीं जाना चाहती। तो कुछ ही टाइम में वांगजी का भी नज़र चला गया विंग के पास एंड वो सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोला। वो कुछ टाइम तक विंग को देखने लगा। जब विंग ने देखा वांगजी उसे देख रहे हैं, वो बहुत हड़बड़ा गया। वो अपनी मतलब सर को दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ ही टाइम में वांगजी जो कि वहाँ से चला गया। उनको लगा कि वांगजी कहीं और चला गया है, तो वो फिर से आसपास देखने लगा और तभी वो फिर से वो लिली की तरफ देखा एंड लिली से कुछ सवाल पूछने लगा, बट कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उसने बोला तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। तभी वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे लिली नहीं, वांगजी खड़ा था और वो एक टक लगाए विंग को देख रहा था। एंड ये देख के विंग थोड़ा घबरा गया एंड वो 2-3 कदम पीछे चला गया और वांगजी सीधा विंग के पास गया, विंग के कमर में अपने दोनों हाथों को रखा एंड विंग को अपनी तरफ खींचन बोला तुम मुझे देख के
इतनी भाग क्यों जाते हो? हाँ, मैं थोड़ी ना तुम्हें खा जाऊंगी। विंग जो देखकर बोला, आप दूर हटिए। वांजी ने बोला, क्यों, किस लिए? तुम मेरी ओमेगा हो और मैं तुम्हारे करीब रह सकती हूँ। विंग ने बोला, नहीं नहीं, आप नहीं रह सकते। वांजी ने बोला, क्यों नहीं रह सकती? हाँ। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वांजी विंग के गर्दन की तरफ झुका। इससे विंग का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। अभी ये इंसान क्या करने वाला है? उसको खून तो नहीं चूसेगा? तभी वांजी जो उसकी तरफ देखकर बोला, रिलैक्स, नहीं चूसूंगी तुम्हारी खून, शांत हो जाओ। बट मैं बस तुम्हारी स्मेल ले रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है तुम्हारी स्मेल से। तुम बहुत अच्छी स्मेल करते हो विंग, हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ खींचते हो। विंग जो एकदम शांत हो गया था, वो वांगजी की तरफ देखने लगा, वांगजी के फेस की तरफ। मानना पड़ेगा, ये वैम्पायर बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा। कोई अगर इसे देख लेना तो अपनी आंखों को हटा नहीं पाएगा। उसकी वो हिरन जैसी आंखें, जिसमें पता नहीं कितनी गहराई है, और इस गहराई में विंग डूबता जा रहा है। फिर वो अपनी सोच से बाहर आया और अपनी आंखों को हटा लिया। तभी वांजी विंग के बेली में टच किया, बोला, मेरी बेबी कैसा है, ठीक है ना? विंग क्या जवाब दे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांजी ने बोला, आई नो, वो ठीक है। तभी विंग देखा बोला, अब मेरे पास मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? तभी वांजी ने बोला था ना तुम्हें एक बार, क्यों बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे जब तुम्हारी उसकी सवाल पता है? विंग तो बोला, मुझे यहाँ से जाना है, ये जगह मेरे लिए नहीं है। वांजी ने बोला, ये जगह तुम्हारे लिए बना है। उल्टा अब तक तुम जहाँ पे थे वो जगह तुम्हारा नहीं था, तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, तुम लान वांजी से बिलोंग करते हो। बट देर से ही सही तुम अपने असली घर में आ गए हो। विंग और कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाद वो सीधा अपने रूम में चला गया। देखते ही देखते टाइम गुजरने लगा। हाँ, टाइम गुजरने लगा। लगभग 2 हफ्ता बीत गया था। इन 2 हफ्ते में वांजी जो कि विंग के साथ बहुत अच्छे बिहेव कर रहा था, इवन पूरे जो क्लैन था, जो भी सारी चीज़ें था, सब उससे अच्छे से बिहेव कर रहा था। विंग को अब थोड़ा बहुत डर लगना बंद कर दिया था वांजी से। वांजी जो रात में उसको पकड़ के सो जाता था, उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करता था। इस चीज़ से विंग को थोड़ा सुकून भी मिलता था। और वांजी विंग का केयर करता था। पहले विंग अकेला खाना खाता था, अब वांजी उसके साथ रहता था। एंड यही चीज़ से विंग को थोड़ा शांत, थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था, उसे अकेला फील नहीं हो रहा था। बट जितना भी बोल ले वो, ये जगह उसका नहीं है, उसका सपना कुछ और है, वो कुछ और चाहता है। एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। क्या करे वो यहाँ पे ऐसे बंद नहीं रह सकता। तभी वांजी उस रूम में आया एंड विंग की तरफ देखा एंड विंग के करीब गया, उसकी बेली में टच किया एंड उसे पीछे से हक कर लिया। एंड विंग की तरफ देखा, बोला, क्या सोच रहे हो? विंग जो वांजी की तरफ देखा एंड बोला, ये जगह मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा बहुत अलग सपना था। मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकती। वांजी जो विंग की तरफ देखा एकदम गहरी आंखों से और उसके बाद बोला, तो तुम क्या करना चाहते हो? विंग ने बोला, मैं अपनी जगह जाना चाहती हूँ। वांजी ने बोला, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। विंग जो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ भी नहीं, वो बस चुपचाप खड़ा था। वांजी ने बोला, मैं तुमसे शादी करूँगी बहुत जल्दी, तुम तैयार हो जाओ। ये बोलने के बाद वो विंग के फॉरहेड पे किस किया एंड वहाँ से चला गया। विंग को इन कुछ दिनों में बहुत अजीब फील हो रहा था वांजी की तरफ, पता नहीं, बट एक अलग सा फील होने लगा है। वो बस वांजी के जानिब पे तरफ देखने लगा। देखते ही देखते विंग का शादी वाला दिन भी आ गया था। क्या विंग मना कर सकता है? नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए शादी के दिन वो तैयार था। पूरे राज्य के सामने या फिर पूरे गूसों के सामने वांजी और विंग एक दूसरे से शादी कर लिया था। सारे लोग जश्न मना रहे थे, सारे लोग बहुत खुश थे। तभी हमारी वांजी जो विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, चलो हमारी पुश्तैनी मंदिर में। विंग ने देखा, बोला, हाँ। तो उसके बाद वो लोग वहाँ पे चले गए थे एंड वहाँ पे वो रिचुअल्स स्टार्ट हुआ, जहाँ पे उनकी या फिर पूरे जो गूसों की कर्स है वो टूटने वाला था। जब सारे रिचुअल्स हो रहा था, सारे लोग प्रे कर रहा था, सबकी आंखों में एक होप था। विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था, जब सारे रिचुअल्स पूरा हुआ तब सबको महसूस हुआ उनकी वो कर्स टूट चुका है। सारे लोग जश्न मना रहे थे, सारे लोग खुश हो गए थे। इतनी सालों बाद उनकी ये कर्स, जो कि सालों पहले उनको लगा था, वो कर्स टूट गया है। विंग इन कुछ दिनों में उस इस कर्स के बारे में पता चला था कि काफ़ी सालों पहले, लगभग 100 साल पहले, इनके ऊपर एक कर्स लगा था, जो कि एक बहुत बड़ा शख्स या फिर एक पंडित ने उनके ऊपर वो
कर्स लगाया था, जहाँ पे उनको इस जगह पे बंद करवा दिया गया था एंड उनको बोला था उनकी इस कर्ज से वो तभी मुक्त हो पाएगा जब इस खानदान में चौथा वारिस जन्म लेगा, मतलब वांगजी। एंड उसी वारिस का सोलमेट होगा एक इंसान जो उन लोगों को मुक्त करवाएगा इस कर्ज से। उससे पहले वो लोग मुक्त नहीं हो पाएगा जब वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे एंड उसके बाद उन दोनों का एक बेबी होगा। उसी टाइम पे सारे कर्ज एकदम ही टूट जाएगा और आज सारे कर्ज टूट गया था। अब बस उनकी बच्चा आने की बारी, जब वो आ जाएगा वो लोग मुक्त हो जाएंगे इस कर्ज से। विंग ने सब कुछ सुना था, सब कुछ उसे पता था। वो चुपचाप बस जो वांगजी ने किया वो सारे रिचुअल्स को पूरा कर लिया। अभी नाइट का टाइम था। वांगजी एंड विंग जो कि उसी रूम में बैठा हुआ था, एक्चुअली विंग उस रूम में बैठा हुआ था, वांगजी वहाँ पे थे ही नहीं। विंग जो खिड़की के सामने खड़ा था एंड वो बाहर की तरफ देख रहा था। शायद अभी रात का टाइम होगा, हाँ यहाँ पे रात और दिन क्या, सब तो एक ही जैसा है। तो वो खड़ा था, तभी दरवाज़ा खोलने की शोर आया। विंग पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसे पता है इस टाइम पे कौन आ सकता है, इसीलिए वो मुड़ के नहीं देखा। तभी वांगजी आया और पीछे से विंग को एकदम कस के हक कर लिया। उसकी नेक पे वो स्मेल लेने लगा, अपनी जो नोज़ है ना उसे रफ करने लगा। विंग को आज बहुत अलग फील हो रहा था, उसका पूरा बॉडी शिवर करके उठा। तभी वांगजी विंग के कानों के पास गया और अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, विंग आई नीड यू विंग, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये बोल के वो सीधा विंग को गोद में उठा लिया। विंग जो कि बस वांगजी को देखने लगा, वो वांगजी के देखने में एकदम मोहित हो गया था, गुम हो गया था, क्या पता नहीं। बट तभी विंग के गले की वो रॉकेट जो है ना वो शाइन करने लगा। विंग उस रॉकेट की तरफ देखा एंड उसे पकड़ लिया एंड उसके बाद वो वांगजी के साथ बिस्तर पे लेट गया था। वांगजी विंग के ऊपर था, विंग को देख रहा था एंड बोला, मैं पहले जो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ किया था, जो चीज़ें, जो बॉन्ड हमें एक दूसरे के पास खींच के लाता था, आज तुम होश में हो, हाँ, और होश में ही तुम देखोगे मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ और तुम्हें कितना अपना करीब रखना चाहती हूँ। ये बोल के विंग की जो कपड़ा है ना वो धीरे धीरे रिमूव करने लगा। विंग एकदम ऐसा लग रहा था कि वो मोहित हो चुका है वांगजी को देखने में। वो वांगजी को रोक नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वांगजी की जेस्चर को, वांगजी को देख रहा था। सुना था क्लैन की सारी ओमेगाई वांगजी के लिए पागल था, कितनी सारी ओमेगाई वांगजी को शादी के ऑफर किया था, बट वांगजी सबको रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ अपनी ओमेगा के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो अभी तक अपनी ओमेगा के लिए इंतज़ार किया है और जब उसे अपनी ओमेगा मिला तो वो था विंग। जी विंग को नहीं रोका, वांगजी धीरे धीरे विंग के नेक के पास गया, वहाँ पे अपनी नोज़ को रफ करने लगा। विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज वो वांगजी को रोक नहीं पा रहा था, या फिर वांगजी को रोक नहीं सकता, क्या चल रहा था उसे नहीं पता, बट जो हो रहा था वो होने दे रहा था। इन कुछ ही टाइम में वो वांगजी को देखा था, वांगजी बिहेवियर को देखा था, वांगजी की जेस्चर को देखा था एंड ना चाहते हुए भी शायद वो वांगजी के लिए कुछ फील करने लगा था जो बहुत गहरा था। और वांगजी उसका हस्बैंड है, उसका सोलमेट है, तो वो उसे कैसे रोकने दे सकता है, हाँ रोके कैसे, ऊपर से वो अपनी उसकी बच्चे का फादर भी तो है ना। देखते ही देखते वांगजी विंग के नेक के पास सॉफ्ट किस करने लगा। विंग अपनी आंखों को बंद करके वो सब कुछ फील करने लगा और वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, विंग मैं तुम्हें अपना बना रही हूँ, मैं तुम्हें मार कर रही हूँ। ये बोलते वो तुरंत विंग को मार कर लिया एंड टू विंग वांगजी के बालों को कस के पकड़ लिया क्योंकि उसे बहुत शदीद दर्द हुआ था। तभी विंग बहुत लंबी लंबी ब्रेथ लेने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा और वांगजी जब विंग को मार किया तो उसकी आंखों मतलब फेस में एक अलग ही चमक था, एक खुशी था जो विंग देखते ही उसका जो पेन था, उसका जो भी था ना, वो 1 मिनट के लिए दूर हो गया। वो वांगजी की तरफ देखने लगा और वांगजी अपने हाथों से बहुत जेंटल तरीके से विंग की आंखों की आंसू को पूछा एंड बोला, विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार किया, अब तुम बस मेरे हो, सिर्फ मेरे लान वांगजी के। विंग जो बस वांगजी को देखने में खो गया था एंड उसके बाद उस दिन विंग ने वांगजी की प्यार को, वांगजी की क्यार को और वांगजी के टच को फील किया था, हाँ वो फील किया था। देखते ही देखते विंग का प्रेगनेंसी का अब 7 महीना चल रहा था। विंग अपने ही घर पे, हाँ अपनी दुनिया में अपने ही घर पे बैठा हुआ था। वो यहाँ पे आ गया नहीं,
वांग जी उसे खुद यहाँ पे लाया है जब उनकी कर्ज टूट गया था। उसके बाद ही वांग जी विंग को बोला था, तुम अपनी सपने को पूरा कर सकते हो, तुम तुम्हारी जगह पे रह सकते हो, बट तुम मुझे भूल नहीं सकते। तुम कुछ टाइम वहाँ पे रहोगे तो कुछ टाइम यहाँ पे रहोगे मेरे पास। तो इन्हें मान गया था। और अब वांग जी को रोशनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनको जो कर्ज लगा था वो कर्ज जो टूट गया था, इसलिए वांग जी कुछ टाइम यहाँ पे रहता है, कुछ टाइम अपनी क्लैन में रहता है। और वांग जी पिछले 4 दिन हो गया है अपनी क्लैन में गया है, अभी तक विंग से मिलने नहीं आए, इसलिए विंग को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इवन विंग की सारी फ्रेंड को पता चला था कि उसने शादी कर लिया है लान वांग जी से। हाँ, लान वांग जी के सच्चाई के बारे में कुछ मतलब किसी को पता तो नहीं है, बट सब लोगों ने लान वांग जी को देखा था। उसके सारे फ्रेंड खुश भी थे कि चलो विंग अपनी लाइफ में खुश है, यही काफ़ी है। सबको ये भी पता है विंग जो प्रेग्नेंट है, सब लोग खुश थे। और अभी विंग बैठा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। उसने बोल के गया था कि वो 3 दिन में आ जाएगा, आज 4 दिन हो गया है, वो अभी तक नहीं आया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मन में बोल रहा था खैर एक बार बस आए, वो इस बार उसे बात ही नहीं करेगा, उसे भगा देगा यहाँ से, उसके घर में भी आने नहीं देगा। ये बोल के वो खाने में बैठ गया, मतलब खाना खा रहा था एंड ये सब कुछ सोच रहा था। देखा बेबी, देखा तुम्हारी डैड ना हमें और ना तुम्हें किसी को भी पसंद नहीं करता, वो बस अपनी क्लैन और अपने लोगों को ही पसंद करता है, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है। तभी पीछे से बोला, किसने बोला ये बात? हाँ, मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी ओमेगा और अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम ये सब गलत बातें मेरे बच्चे को मत सिखाओ। तभी विंग पीछे मुड़ के देखा तो वांग जी जो कि उसके पीछे ही खड़ा था, विंग मुंह फुला के देखने लगा, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, तुम अभी कभी निकल जाओ मेरे घर से, अभी कभी निकल जाओ। तभी वांग जी जो विंग के पास है बोला, अरे क्या हो गया है, तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? विंग ने बोला, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम अभी कभी यहाँ पे जाओ, तुम अपनी क्लैन के बारे में सोचते हो ना, तो तुम अपनी क्लैन के पास ही रहो, उन लोगों के पास रहो, मेरे सामने और मेरे बच्चे के सामने आना ही मत। तभी वांग जी जो विंग के एकदम पकड़ लिया, बोला, अरे मेरी ओमेगा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, शांत भी हो जाओ, एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था इसीलिए मैं नहीं आ पाई। तभी हुई ने बोला, बाहर में जाए तुम्हारी इंपॉर्टेंट काम, बाहर में जाए, तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, तुम्हें पता भी है मुझे अकेला रात में कितना अजीब लगता है, तुमने अपनी आदत बना दिया मुझे और अब मुझसे दूर दूर रहने लगे हो, तुम बहुत बुरे हो लान वांग जी। तभी वांग जी हंसा, बोला, ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, माफ़ कर दो मुझे। विंग मुंह फुला के बैठा हुआ था। तभी वांग जी जो कि विंग की बेली पे टच किया, बोला, बेबी अपनी फादर को बोलो ना मुझे माफ़ करने के लिए, देखो कैसा कर रहा है, मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं रो दूंगी। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड तभी वांग जी जो विंग के पास आया, विंग के लिप्स पे एक किस कैन, बोला, आई मिस यू विंग, आई मिस यू सो मच। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी को हक कैन, बोला, आई मिस यू ऑल्सो सो मच। तभी वांग जी जो स्माइल किया, देखते ही देखते विंग का 9th मंथ चालू हो गया था। विंग की बली जो अब बहुत बड़ा हो चुका था, उसे चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, इवन वो अपनी खुद की पैर को तक नहीं देख पाता था। इस वजह से कभी कभी विंग को बहुत दुख होता था, बहुत बुरा भी लगता था कि उसका पूरा बॉडी कैसे चेंज हो गया है। बट वांग जी बहुत खुश था, वो विंग के हर टाइम विंग के आसपास रहता था, विंग की मदद करता था, विंग को केयर करता था एंड साथ में उसे बहुत प्यार करता था। और वो हमेशा बोलता था, विंग तुम, मैं और हमारी बच्चे हमारी फैमिली है। एंड विंग जब भी वांग जी के मुंह से अपनी फैमिली सुनता था ना, उसे बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से एक फैमिली के लिए तड़पा है। वो जब ऑर्फन में था तो अकेला था, उसके बाद जब वो स्कूल में गया वो देखता था बहुत बच्चे के साथ अपनी फैमिली होता था, विंग के पास नहीं था, तो विंग को बचपन से एक फैमिली का क्रेविंग था कि उसके पास एक फैमिली होता। और अब हाँ, उसके पास भी एक फैमिली आने वाला है, उसका बच्चा आने वाला है, वो बहुत खुश था। और आज विंग जो कि सोया हुआ था, तभी विंग के पेट पे जो बहुत दर्द हो रहा था। और हाँ, विंग अभी वांग जी की जगह पे था, मतलब गूस में था, क्योंकि विंग का बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, तो वो अपनी जगह पे तो डिलीवरी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आ गए थे। तो इनके बेली में बहुत दर्द होने लगा, वो उठ के बैठ गया एंड वो वांग जी की तरफ देखा, उसका पूरा बॉडी स्वेट कर रहा था। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, लानजन उठो उठो लानजन। तभी वांग जी एकदम जल्दी से उठा, बोला, क्या हुआ विंग? मैंने बोला, मुझे पेन हो रहा है, हाँ आई थिंक बेबी आने वाला है, प्लीज़ कुछ करो। तभी वांग जी जो जल्दी से गया एंड वो उसकी जो दाइमा है उनको बुलाया। तो वो आके जब विंग को चेक किया तो वो वांग जी को बोला कि हाँ बेबी आने वाला है। तो उस रूम में और भी बहुत सारी जो दाई वगैरह से वो सारे लोग आ गए थे एंड टू विंग जिसे बहुत पेन हो रहा था, वो बहुत चिल्ला भी रहा था। बाहर वांग जी खड़ा था, उसे बिल्कुल भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन में बोल रहा था, बेबी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो ना, तुम अच्छे से आ जाओ, क्यों अपनी पापा को इतना परेशान कर रहे हो। लगभग आधे घंटे बाद विंग ने एक बच्चे को जन्म दिया था।
हाँ, एंड वो बच्चा जब रो रहा था, वांग जी जो एकदम शॉक्ड हो गया था, उसका पूरा हार्ट बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। ये उसका बेबी है, उसका और विंग का। वो बहुत खुश था। तभी वो जो दाई था ना, वो बच्चे को लेके आया एंड वांग जी की तरफ देखा एंड वो हंस रहा था, उनकी आंखों में खुशी था। एंड तभी जो एक सर्वेंट जो पूरे जगहों पे ऐलान करने लगा कि उनकी जो एम्प्रेस है वो बच्चा डिलीवरी किया है, उनको एक अल्फा हुआ है, सब लोग खुश थे। और वांग जी जो अंदर झांक के देखा, विंग बिस्तर पे लेटा हुआ है एंड वो अपने बच्चे को गोद में लिया एंड उस बच्चे की तरफ देखा बोला, तुम मेरे लिए एक खुशी हो, बहुत खुशी, तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार किया है माय सन। ये बोल के वो उसके फोrehead पे एक किस किया। सुबह हो रहा था। पहले तो उनके लिए ये बहुत नॉर्मल था, अंधेरा ही था, बट आज कुछ अलग था। आज सुबह होते होते रोशनी आना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, नॉर्मल रोशनी, मतलब सूरज की रोशनी। फिर से वही किरण सब लोग देख पा रहे थे और सबको समझ आ गया उनका कर्ज टूट गया है। अब वो सारे लोग फिर से उसी तरीके से जी सकता है जैसे उनको शार्प लगा था कि वो लोग रोशनी में जाएगा तो उनकी बॉडी जल जाएगा, बट आज ऐसा नहीं था। वो लोग रोशनी की तरफ खड़ा था, सूरज की किरण वो लोग देख पा रहे थे, बहुत लोग खुशियाँ मना रहे थे, नाच रहे थे। और वांग जी कर्ज टूटते हुए देख रहा था, अपने बेटे की तरफ देख रहा था, विंग की तरफ देख रहा था और मन में विंग को 1000 बार थैंक यू बोला। हाँ, उसके पास आने के लिए, उसकी ज़िंदगी में आने के लिए और ये तोहफ़ा उसे देने के लिए। एंड ये तोहफ़ा सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके पूरे क्लैन के लिए है। उनकी बरसों पुरानी वो कर्ज टूट गया आज इस बच्ची के कारण। और हमारी जो ये वाला स्टोरी है जो भी है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने अच्छे से और कितना क्या कर पाई हूँ, बट आई होप मैं अच्छा ही किया होगा, क्योंकि इस टाइप की जो फिक्शन टाइप की स्टोरी है ना वो मुझसे नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने कोशिश किया। आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, ओके, एंड कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू विजिट किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, भागना मत, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहाँ पे मैं इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। बाय गाइस।